Sometimes ideas and thoughts can be empowering. ऐसे ऐसे आइडियाज पैदा हो जाते हैं इस दुनिया में जो दुनिया को पूरा बदल के रख देते हैं. Whether those are ideas of revolution, whether those are ideas of rights, whether it's the idea of justice, बहुत सारे human thoughts दुनिया को बदल के रख देते हैं. लेकिन वो तो एक बहुत ग्रैंड स्केल की बात है. What about the thoughts that we have on a day-to-day basis? Forget the thoughts we have on a day-to-day basis. हमें तो रैंडम थॉट्स आती रहती हैं. आज मैं क्या खाऊं, आज मैं क्या करूं, क्या आउटफिट पहनना चाहिए मुझे, क्या मुझे आज गेट रेडी विद मी बनाना चाहिए. फॉरगेट ऑल दैट. समटाइम्स हमारी थोड़ी लॉन्ग टर्म थॉट्स होती हैं, ओपिनियंस होते हैं, प्री कंसेप्शंस होती हैं जिन्हें हम पर्सपेक्टिव्स कहते हैं. Such as the belief that with Grand Acad's help you can score 100 marks up to 100 marks in class 12 English. लेकिन sometimes those thoughts, those perspectives, those ideas can be very limiting. In fact, वो इतने limiting हो सकते हैं that they will actually stop you from achieving the things that you were meant to achieve, that you had all the talents to achieve, that you had all the right resources to achieve. They will stop you from forming relationships. They will stop you from doing things one way or another. और इन्हें हम कहते हैं limiting beliefs. आज के चैप्टर जिसका नाम है द टाइटल द रैट ट्रैप, जिसको लिखा गया है बाय सेल्मा लागरलॉफ, हम एक ऐसे पेडलर के बारे में बात करने वाले हैं जो एक बहुत ही ज्यादा कोर लेवल पे एक लिमिटिंग पर्सपेक्टिव बिलीफ होल्ड करता है जो उसकी जिंदगी को गवर्न करता है. बट बिफोर दैट, व्हाट्स अप चैंपियंस, वेलकम बैक टू ग्रैंड अकेडमी's क्लास 12 इंग्लिश स्पीच सीरीज. आज हम पढ़ने वाले हैं द रैट ट्रैप बाय सेल्मा लागरलॉफ, व्हिच इज वन ऑफ माय एब्सोल्यूट फेवरेट चैप्टर्स. बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है इस लेक्चर में आपको गाइस. बट बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू व्हाट स्पीड सीरीज इज. स्पीड सीरीज इज द क्विकेस्ट, द बेस्ट एंड द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ कवरिंग योर क्लास 12 इंग्लिश सिलेबस एंड क्लास 12 सिलेबस एज अ होल. पूरी की पूरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना स्पीड सीरीज की. हमने हर एक चैप्टर क्लास 12 का कवर कर रखा है, उधर डिस्क्रिप्शन में आपको वो मिल जाएगी या फिर यू कैन सर्च फॉर इट. एंड हाँ, वीडियो को आपको एंड तक देखना है, आपको वीडियो को लाइक करना है और आपको ग्रैंड अकेडमी को सब्सक्राइब भी करना है. माय नेम इज ऋत्विक, पिछले हाफ अ डेकेड से ज्यादा से मैं इंग्लिश पढ़ाते हुए आ रहा हूं ग्रैंड अकेडमी पे. व्हाई डू आई डू दैट? वेल, आई फेल इन लव विद टीचिंग इंग्लिश व्हेन आई परस्यूड इंग्लिश ऑनर्स एट रामजस कॉलेज ड्यू नॉर्थ कैंपस. और आज मैं आपके सामने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देने आ गया हूं. ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए शुरू करते हैं. द पेडलर्स फिलॉसफी ऑफ लाइफ. तो अब एनसीईआरटी हमें इंट्रोड्यूस कर देती है टू द प्रोटैगनिस्ट, द मेन कैरेक्टर ऑफ द रैट ट्रैप बाय सेल्मा लागरलॉफ, जिसके बहुत सारे नाम हैं. द फर्स्ट नाम दैट यू विल एनकाउंटर इज अ पेडलर. अ पेडलर कौन होता है? एक ट्रैवलिंग सेल्समैन जो चीजों को बेचता है इधर उधर जा जाके, भटक भटक के. बहुत सारे और टर्म्स भी यूज किए जाएंगे जैसे वैगाबॉन्ड, लेकिन इन सबका मतलब एक ही है. द स्टोरी इंट्रोड्यूसेस अ पुअर, मतलब नॉट अ वेल टू डू पेडलर एट ऑल. वो सेल्समैन तो है लेकिन वो इतने पैसे कमाता नहीं है और उसकी अपीयरेंस से दिखता है वो पुअर है, रैगेड दिखता है वो. रैगेड का क्या मतलब होता है? ही लुक्स रफ, ही डजंट लुक ग्रूम्ड. उसके कपड़े बहुत ही ज्यादा टैटर्ड से होते हैं, व्हिच बेसिकली शोज दैट ही इज सो पुअर दैट ही इज अनएबल टू ड्रेस हिमसेल्फ प्रॉपर्ली, ही इज अनएबल टू प्रेजेंट हिमसेल्फ प्रॉपर्ली. जब आप एक सेल्समैन होते हो, इन सेल्समैन ट्रेनिंग दे आर टॉट अ लॉट टू पे अटेंशन टू देयर अपीयरेंसेस कि भाई यू शुड लुक फॉर्मल, यू शुड लुक अ सर्टेन वे. ये सेल्स की इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा होता है. वॉइस मॉड्यूलेशन, ब्ला ब्ला ब्ला, आपको क्या कहना चाहिए, कस्टमर से कैसी बात करनी चाहिए. नाउ समबडी हु डज दिस फॉर अ लिविंग, ही इज ब्रेकिंग ऑल स्टीरियोटाइप्स राइट हियर इटसेल्फ. Who sells rat traps? वो बेचता क्या है? rat traps बेचता है. I'm sure you know what rat traps are. Basically मेटल के बने हुए केजेस होते हैं जिसमें चीज रख दी जाती है बेट के तौर पे, ताकि रैट्स उसके लालच में आके उधर फंस जाएं और फिर हाउसेस से जो रैट्स आ रहे होते हैं वो कहीं और निकल जाएं. इन मोस्ट केसेस दे डोंट सर्वाइव द rat trap. बट ऑल्सो रिजॉर्ट्स. रिजॉर्ट्स का क्या मतलब होता है? अगर उसे सर्वाइव करना होता है, ही नीड्स टू रिजॉर्ट टू समथिंग, बिकॉज जो उसका मेन काम है ऑफ बीइंग अ rat trap peddler, that does not earn him substantial amount of money, so he resorts to begging and thievery just to survive. इससे हमें पता चलता है कि इसका सिचुएशन क्या है लाइफ में rat trap peddler की. जो उसका मेन काम है, he makes his own rat traps and he goes here and there, tries to sell them. जैसे आपकी कॉलोनी में फ्रूट वाले आते हैं, वेजिटेबल वाले आते हैं, वैसा ही काम है. लेकिन वेजिटेबल्स तो सबको लेनी होती है, फ्रूट्स तो सबको लेने होते हैं. इस टाउन में, एक स्वीडिश टाउन में, कितने लोगों को रैट ट्रैप की जरूरत होगी? अच्छा ठीक है, कितने लोगों को भी होगी. कितने लोग आपसे
खरीदेंगे, आपकी अपीयरेंस को देख के वो शायद ना खरीदें, आपके प्राइस से वो अग्री ना करें, तो उसका काम नहीं बनता था। ही रिजॉर्टेड टू बेगिंग कि भाई पैसे दे दो उसे, एंड थीवरी, लोगों से चोरी करना टू सर्वाइव। वन डे वो एक सिनिकल फिलॉसफी अबाउट द वर्ल्ड को डेवलप कर लेता है। सिनिकल का क्या मतलब होता है माय डियर चैंपियंस? जो सिनिसिज्म में बिलीव करते हैं उन्हें सिनिक्स बोला जाता है, लेकिन सिनिसिज्म होता क्या है? एक जनरल डिस्ट्रस्ट ऑफ अदर पीपल, बीइंग सस्पिशियस अबाउट देयर इंटेंशंस एंड बिलीविंग कि लोग बाय नेचर इन देयर ओन पर्सपेक्टिव्स सिर्फ सेल्फिश होते हैं, देयर बाय मीनिंग दैट दे आर गवर्न्ड बाय देयर सेल्फ इंटरेस्ट। जो उन्हें एडवांटेज देगा वो उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे। तो ये लोग इस पर्सपेक्टिव से जीते हैं। द पेडलर इज अ वैगाबॉन्ड, सेम मीनिंग एज अ पेडलर, ठीक है, लेकिन वैगाबॉन्ड में एक पर्सपेक्टिव हो जाता है कि किसी के पास जॉब नहीं होती। हियर द पेडलर इज सेल्फ एम्प्लॉयड हु हैज अ मोनोटोनस एंड सैड लाइफ। मोनोटोनस का मतलब एक ऐसी जिंदगी जो ऑन रिपीट चला दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, डिफरेंट डेज हैं, उसका रूटीन नॉर्मल सा होता है, बहुत बोरिंग सा होता है। ऑब्वियसली यू नो ही डजंट हैव द मनी टू गो पार्टी, ऑल ही डज इज जस्ट सेल हिज rat traps and sometimes resorts to begging and thievery and sad life, कॉन्स्टेंटली ट्रजिंग अलॉन्ग द रोड। मतलब वो एक टाउन के रोड में हमेशा इधर उधर भटकता रहता है, ट्राइंग टू सेल हिज रैट ट्रैप्स, या फिर ही इज ऑफ्टन लॉस्ट इन हिज थॉट्स। He sells small wire rat traps he makes himself. Now for CBSE guys this is particularly important कि वो बेचता क्या था, तो उसके डिटेल्स आपको पता होने चाहिए। रैट ट्रैप तो आपको पता ही है, लेकिन किस किस्म का रैट ट्रैप, कौन सी एनसीईआरटी टर्मिनोलॉजी यूज हुई है। He sells small wire rat traps that he makes himself. अब हमें पता चलता है ये रैट ट्रैप्स को कहीं से खरीद के रीसेल नहीं करता, he makes them himself। ये इसके क्राफ्ट्समैन वाला वर्क है, ये हाथों से बनाता है। लेकिन इसका बिजनेस इज नॉट प्रॉफिटेबल इनफ। ठीक है, थोड़े पैसे जनरेट कर देता है, लेकिन इसके इतने बचते नहीं हैं। सो in order to survive, it forces him to beg and steal to keep body and soul together. To keep body and soul together, by the way, जब भी आप quotation marks में देखोगे ना, my dear champions beat series में, these are lines taken from the NCERT itself. तो आपको ये जहां पे भी आप कोट कर सकते हो अपने आंसर्स में, या फिर वर्ड्स यूज कर सकते हो अपने आंसर्स में, आपका ही बेनिफिट होगा, तभी हमने इधर इंक्लूड किया है। लाइन बाय लाइन प्रोमैक्स में भी होता है। कीपिंग बॉडी एंड सोल टुगेदर मींस कीपिंग हिज सेनिटी। अगर उसे जिंदगी में सर्वाइव करना है, ही हैज टू बेग फॉर मनी एंड ही हैज टू स्टील मनी, क्योंकि उसके डेली ऑक्यूपेशन से ये पैसे नहीं बन पा रहे हैं। तो अगर उसे इस दुनिया में सर्वाइव करना है, इफ ही वांट्स टू टेक कंट्रोल ऑफ हिज एंटायर एग्जिस्टेंस, व्हिच मींस टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, व्हिच मींस कि वो उसका दिमाग सही से फंक्शन करे, उसकी बॉडी सही से फंक्शन करे, एंड ही इज एबल टू यू नो एक्चुअली एग्जिस्ट, he needs to do these things. His clothes are in rags, his cheeks are sunken and hunger gleamed in his eyes. बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन एनसीईआरटी की। His clothes are in rags का मतलब क्या होता है? ऑलमोस्ट फटे हुए कपड़े हैं। His cheeks are sunken, बेसिकली उसके cheeks अंदर जा चुके हैं। What does this mean? Not literally. It means that he is very thin. उसकी body fat percentage इतनी thin हो गई है that you can see that he has not eaten for a long time. And hunger gleamed in his eyes. उसकी आंखों में आपको दिखता था कि वो भूखा हो चुका है, which means that people that were interacting with him were well aware of his condition. देखिएगा, इस चीजों को देख के ही आपको पता चल जाता है उसके इंटरनल कंडीशन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फोन गर्म हो रहा है, then you know that your processor is working overtime. So ये छोटी छोटी चीजें are what lead to big big revelations, and यहां पे इतने छोटे छोटे चीजों से हमें पता चल रहा है कि ये रैट ट्रैप पेडलर इतना पुअर है, he is unable to make ends meet, and that is reflecting in how thin he has become. He looks sick. एक दिन उसके दिमाग में एक बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग आइडिया आता है। नाउ यू विल से, सर मेरे को पता है इस फिलॉसफी के बारे में, लेट्स अज्यूम यू नो अबाउट द फिलॉसफी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, द रैट ट्रैप फिलॉसफी। आप कहोगे सर इसमें एंटरटेनिंग क्या है? आई विल एक्सप्लेन, बट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द फिलॉसफी इज फर्स्ट। उसको लगता है यार मैं तो रैट ट्रैप बेचता हूं ताकि चूहे फंस जाएं बेट के चक्कर में, चीज के लालच के चक्कर में, लेकिन ओ वेट अ सेकंड ब्रदर, द होल वर्ल्ड इज अ जायंट रैट ट्रैप। ये पूरी दुनिया, ये पूरी सोसाइटी, ये सारे लोग हम सबको एक रैट ही तो समझते हैं, और हमारे लिए ये एक रैट ट्रैप बिछा देते हैं, और ये हमें बेट देके ट्रैप ही तो करना चाहते हैं। वो बिलीव करता है कि द वर्ल्ड एग्जिस्ट ओनली टू सेट बेट्स फॉर पीपल। बेट क्या होती है? चीजें जो ल्योर कर पाए किसी चीज को। फॉर एग्जाम्पल, एक माउस चीज को देख के ल्योर हो जाता है, माय डियर चैंपियंस, फॉर पीपल विथ थिंग्स लाइक रिचेस एंड जॉयस। तो ये एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है कि वो क्या बेट मानता है। ये भी आपको 2 मार्कर में पूछा जा सकता है, लाइक रिचेस एंड जॉयस, कि भाई आपको जिंदगी में बहुत प्लेजर मिलेगा, आप बहुत पैसे कमा पाओगे, जिसके थ्रू आप एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल बीत सकते हो, विच इज व्हाट रिचेस एंड जॉयस मींस। आपको अपने सर के ऊपर शेल्टर मिलेगा, एक रूफ मिलेगा, घर मिलेगा, अच्छे अच्छे पकवान मिलेंगे, ग्रेट फूड मिलेगा, आपको विंटर में एक
बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, चाहे कितना भी कोल्ड हो रहा हो, यू विल गेट अ हीटर एंड फॉरगेट दैट, यू विल गेट ग्रेट क्लोथिंग एज वेल, चाहे वो फैशन के लिए हो या फिर आपको वेदर से बचाने के लिए हो या फिर बोथ हो, लाइक अ ट्रेंच कोट। उसे लगता है कि वंस अ पर्सन इज टेम्प्टेड बाय द बेट, जब वो इन चीज़ों से टेम्प्ट हो जाते हैं, जब हम सोचते हैं यार हाँ हमें भी ये चीज़ें करनी है अपनी ज़िंदगी में, हमें भी ऐसा लाइफस्टाइल जीना है, जब उनको इस चीज़ का लालच मिल जाता है, इस बेट का, ये ट्रैप उनके ऊपर बंद हो जाता है, वो ट्रैप हो जाते हैं, इट क्लोजेज इन ऑन देम एंड एवरीथिंग कम्स टू एन एंड। उसे लगता है कि ज़िंदगी में जो भी चीज़ें सोसाइटी वैल्यू करती है, लाइक मनी, लाइक लव, लाइक अ गुड हाउस, लाइक फाइनेंशियल फ्रीडम, like the ability to do the things that you enjoy doing, ये सारी की सारी चीजें एक ट्रैप ही हैं। ये हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को फंसाना चाहते हैं इन चीजों में, इन चीजों के लालच के चक्कर में, और जब हम इनको लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस करना शुरू कर देते हैं, हमें लालच आ जाता है, टडम, ये रैट ट्रैप ही बंद हो जाता है और हम चूहे बन जाते हैं। ये सारी बेट इन रियलिटी इज द सेम एज चीज एंड एवरीथिंग कम्स टू एन एंड अकॉर्डिंग टू हिम। इसके बाद आप कोई इंडिविजुअल नहीं रहे, यू आर अ पार्ट ऑफ this whole machine. This cynical view of the world gives him unwanted joy as the world has never been kind to him. अब मैं आपको बताता हूं why it is an entertaining idea. ये philosophy is a very negative, pessimistic philosophy, right? It's not entertaining for anybody to hear this philosophy. Perhaps if you're into, pessimistic philosophy, you would think that it is entertaining. But it is entertaining to him क्योंकि दुनिया ने उसे बहुत ज़्यादा mistreat किया है. Sometimes जो हमारे beliefs होते हैं, they are defense mechanisms. What is a defense mechanism? अगर किसी चीज से हमें अनकंफर्टेबल फीलिंग्स पैदा हो जाती हैं हमारे अंदर एंड वी डोंट वांट टू फील दोस फीलिंग्स, वी विल स्टार्ट टू डेवलप डिफेंस मैकेनिज्म्स और वी विल स्टार्ट टू ट्रीट सर्टेन पर्सपेक्टिव्स एज आवर डिफेंसेस। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंसान हमें रिजेक्ट कर देता है, देन इंस्टेड ऑफ एडमिटिंग द रियलिटी की ठीक है परहैप्स वी आर नॉट कंपैटिबल, आप बोलोगे हाँ उसकी तो चॉइस ही अच्छी नहीं है, आप बोलोगे हाँ यार वैसे भी आई डिजर्व समवन बेटर। दिस इज अ स्मॉल एग्जांपल एंड ऑब्वियसली देयर आर मोर कॉन्टेक्स्ट टू इट देन however simplistically I'm explaining this to you, but sometimes we come up with these explanations just to make ourselves feel better when you know that the objective reality has nothing to do with you. Sometimes you make it about yourself. Sometimes people want to feel negative, they want to feel pain because it helps them justify whatever they are going through. So ऐसी दुनिया जिसने कभी भी उसे kindness नहीं दिखाई है, he loves to feel negative things, pessimistic things about it. उसको अच्छा लगता है जब वो दूसरों को देखता है जो उसके पास नहीं है। Now put yourself in the shoes of the vagabond rat trap peddler. You don't have shelter, you don't have friends, you don't have good clothes, you don't have money, you don't have food, you don't have warmth. तो आपको लगता है जो लोग इसके पीछे पागल हो रखे हैं, जो इसको चेस कर रहे हैं, by the way these are some of these things are actually necessities for life. Food, warmth, shelter are Maslow's hierarchy needs में आप देखो necessities हैं survival के लिए। तो अगर कोई इन्हें चेस कर रहा है तो भाई जिंदा रहने के लिए तो चेस करना ही पड़ेगा उसे। लेकिन यहां पे ऐसे लगता है अच्छा ये तो एक ट्रैप है और ये लोग ना मेरे से इंफीरियर है मॉरली, तो ये फंस जा रहे हैं और मुझे देखो मैंने तो मैट्रिक्स को ही एस्केप कर डाला। सो दिस गिव्स हिम अ सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, इट गिव्स हिम अनवांटेड जॉय। यहां पे याद रखना ये जो अनवांटेड है ये अनवांटेड नहीं है, इसमें स्लाइट ओ प्रोनाउंसिएशन है, इट्स अनवांटेड। व्हाट डज दिस मीन? समथिंग यू डोंट वांट, दैट्स व्हाट अनवांटेड मींस। लेकिन अनवांटेड का मतलब क्या होता है? अनयूजुअल। इस पेडलर जी की जिंदगी में इतनी खुशी नहीं है, बट द ओनली वे दैट ही कैन फील दिस अनयूजुअल इमोशन फॉर हिम इज बाय बिलीविंग कि ये दुनिया एक रैट ट्रैप है और बाकी सारे लोग तो उसमें फंस चुके हैं, लेकिन पेडलर जी तो सबसे सुपीरियर हैं। लेकिन एक दिन इन पेडलर जी की मुलाकात होती है एक ओल्ड क्रॉफ्टर से। क्रॉफ्टर सिंपलिस्टिकली आप मान सकते हो फार्मर, ठीक है। द पेडलर सीक्स शेल्टर फॉर द नाइट। ऑब्वियसली वो होमलेस होता है, लेकिन वेदर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो रहा है, यू कैन इमेजिन, एंड ही इज सरप्राइज्ड बाय द हॉस्पिटैलिटी ऑफ एन ओल्ड क्रॉफ्टर। हॉस्पिटैलिटी मतलब वो उसे कैसे अपने घर में रखता है, ट्रीट करता है। As darkness falls one evening, रात हो रही है, obviously वो रोड वोड पे तो नहीं रह सकता, he has to seek shelter somewhere. The peddler sees a small grey cottage and knocks on the door for shelter. Small grey cottage मतलब humble सा कोई इंसान इधर रहता होगा, ज्यादा उसके पास भी रिसोर्सेज नहीं होंगे, तो जितना भी वो कमा रहा है आराम से वो जिंदगी बिता रहा है एक अच्छे से स्मॉल कॉटेज में, कॉटेज कोर, इंस्टेड ऑफ द सावर फेसेस ही यूजुअली एनकाउंटर्स। जो ओल्ड क्रॉफ्टर होता है, जो एक लोनली मैन होता है, उसके साथ कोई नहीं रहता, ही हैज नो फैमिली, welcomes him with happiness.
अब हमें पता चलता है कि रैट ट्रैप पेडलर के ऐसे पर्सपेक्टिव्स जीवन पे क्यों हैं, बिकॉज लोग उसे काइंडली ट्रीट करते ही नहीं है। एनसीईआरटी आपको इसका हिंट देती है, वैसे तो आपको ये सेल्मा लागरलॉफ बता रही हैं। सावर फेसेस मतलब आप कहोगे सर खट्टी शक्ल, व्हाट डज दैट इवन मीन? सावर फेसेस का मतलब लोग जो उसे कंटेम्प्ट से देखते होंगे, अपने फेस पे रिएक्शन आ जाता होगा दैट दे डोंट वांट द पेडलर देयर। सो यहां पे फाइनली समवन जो बहुत अलग है इन सावर फेसेस से, ओल्ड क्रॉफ्टर उसे अच्छे तरीके से हैप्पीनेस से ग्रीट करता है। परहैप्स बिकॉज वो लोनली है, ही इज अलोन, ही डजंट हैव एनी फैमिली लिविंग विद हिम, तो वो भी सिमिलर इमोशंस फील करता होगा कि लोग उसके लिए नहीं हैं, पीपल आर नॉट अराउंड हिम, पीपल आर नॉट देयर फॉर हिम। सो ये लोनलीनेस उसको शायद मोटिवेट कर रही है टू वेलकम द पेडलर विद ओपन आर्म्स, व्हिच इज समथिंग दैट इज वेरी अनयूजुअल और अनवांटेड फॉर द पेडलर। द क्रॉफ्टर इमीडिएटली ऑफर्स हिम पॉरेज फॉर सफर, दलिया दे देता है वो उसे, अ जेनरस स्लाइस ऑफ टोबैको फॉर हिज पाइप, बेसिकली स्मोक करने के लिए, एंड इवन प्लेस कार्ड्स विद हिम अंटिल बेड टाइम। सो ऐसी चीजें जो आप यूजुअली अपने दोस्तों के साथ करोगे, यू नो, टू पीपल दैट आर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, कि भाई वो कार्ड्स प्ले कर रहे हैं, उसे खाना मिल रहा है होम कुक्ड, वो भी। लुक एट दिस, जो लोग सावर फेसेस बनाते थे, बोलते थे ये क्या है भाई, तू पेडलर देख ले, तूने क्या कपड़े पहने हुए हैं, अपना ध्यान तो नहीं रखता, तू बस इधर उधर भटकता रहता है। इस भाई साहब ने ऐसा कुछ नहीं करा। उसने कहा आइए आप पॉरेज खाइए, ये लीजिए अपने पाइप के लिए, और चलो हम कार्ड्स खेलते हैं, वी आर फ्रेंड्स। द ओल्ड मैन इज ऑल्सो वेरी ट्रस्टिंग, और वो अपने सारे सीक्रेट्स फ्रीली बताना शुरू कर देता है, विच बेसिकली इंडिकेट्स दैट दिस पर्सन डज नॉट रियली हैव फ्रेंड्स, ही इज वेरी लोनली। उसके अंदर बहुत सारी एक्साइटमेंट है, इमोशंस हैं दैट ही इज नॉट एबल टू शेयर विद अदर पीपल। यू नो, आई फर्मली बिलीव द बेस्ट पार्ट अबाउट सक्सेस, द बेस्ट पार्ट अबाउट एनीथिंग इज द एबिलिटी टू शेयर इट टू अदर पीपल एंड शेयर इट विद अदर पीपल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इंग्लिश पढ़ी है तो जो मैंने उसमें लर्न करा है, अगर मैं आपको पढ़ाते हुए उसका कोई सर्टन semblance दे पा रहा हूं, that is the best result I can hope for. He tells the peddler that he was a former crofter at Ramsjo Iron Works. बेसिकली वो कहता है रैमजो आयरन वर्क्स में एक छोटा सा क्रॉफ्ट होता था, बेसिकली स्मॉल फार्म होता था जहां पे वो फार्मर था, क्रॉफ्टर था, रैमजो आयरन वर्क्स नाम की कंपनी में, और अब वो उधर छोड़ चुका है या फिर ही हैज रिटायर्ड फ्रॉम देयर, एंड इन ऑर्डर टू, यू नो, गेट हिज डेली एक्सपेंसेस मेट, कि भाई जिंदगी चला ले वो, अब वो अपनी काउ से अपनी जिंदगी चलाता है। ही अर्न्स अ लिविंग फ्रॉम हिज काउ व्हिच प्रोवाइड्स मिल्क फॉर द क्रीमरी। तो वहां पे एक लोकल क्रीमरी है, वो इसी के पेट काउ से दूध लेती है, एंड दैट इज हाउ द क्रीमरी इज रन, एंड दैट इज हाउ ही मेक्स इनकम। To prove he earns all of 30 kroner a month, he takes down a leather pouch hanging on the window frame and shows the peddler 3 wrinkled 10 kroner bills, which he then puts back. तो यहां पे हम देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा वार्तालाप की नीड है क्रॉफ्टर को, कितनी ज्यादा गुफ्तगू की नीड है क्रॉफ्टर को। He needs conversation in his life because nobody asks him about his life. उसके पास कोई दोस्त नहीं है, and as you can see, he doesn't live with any family. Now let's imagine you achieve 99% in class 12. You're a Grand Guide champion. बहुत पॉसिबल है यार, ठीक है। You achieve 99%. भाई आप सबको बताओगे यार, ठीक है, आपके पेरेंट्स रिश्तेदारों को बता रहे होंगे, आपके भाई बहन अपने क्लासमेट को बता रहे होंगे, आप अपने दोस्तों को फ्लेक्स मार रहे होगे, रिश्तेदार कॉल करेंगे फॉर सम गॉसिप, बट आप तो उन्हें अपने 99 ही बता रहे होगे। बाय द वे, दिस इज मोटिवेशन राइट, इनडायरेक्टली फॉर यू गाइस, नॉट टू से दैट यू नो यू शुड बी मोटिवेटेड जस्ट टू गेट अ किक आउट ऑफ अदर पीपल, बट यू शुड बी मोटिवेटेड टू मेक योरसेल्फ प्राउड एंड योर पेरेंट्स प्राउड। दैट इज द ओनली मोटिवेशन यू नीड हियर, बट यू विल टेल अदर पीपल बिकॉज हैप्पीनेस आपको शेयर करनी होगी फॉर मोस्ट पीपल इन योर लाइफ दैट आर गुड टू यू, राइट? सो इन दिस केस जो क्रॉफ्टर है उसके पास ये करने का कोई भी जरिया नहीं है। ही इज प्राउड कि उसने करियर बनाया है, और अपने करियर से रिटायर होने के बाद सपोजिटली वो अभी भी ढंग का पैसा कमा पा रहा है, अभी भी वो 30 क्रोनर मंथ के कमा रहा है। 30 क्रोनर क्या होते हैं? क्रोनर इज स्वीडिश करेंसी, और भी कई कंट्रीज की करेंसी है जिसको क्रोनर बोला जाता है, जैसे हमारी रुपीज हैं, लेकिन यहां पे स्वीडिश क्रोनर की बात हो रही है। तो वो 30 क्रोनर महीने के कमाता है, एंड ही इज वेरी एक्साइटेड, ही इज वेरी प्राउड ऑफ इट, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ एक इंसान विच इज द रैट ट्रैप पेडलर इज हियर टू शेयर दैट हैप्पीनेस। बट विल ही शेयर दैट हैप्पीनेस? वो कहता है यार शायद ये नहीं मानेगा मुझे। ये ना एक लेदर पाउच निकाल लेता है हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एंड शोज द पेडलर 3 wrinkled 10 kroner। बेसिकली विंडो का फ्रेम था, उसके ऊपर एक कील लगी हुई थी, नेल लगी हुई थी, और उधर एक लेदर पाउच हैंग कर रहा था। उसने उसको खोला और उसके पेडलर को दिखाया, ये देखिए 3 wrinkled 10 kroner bills, which basically means शायद वो मंथली नहीं कमाता था, ये पुराने नोट हो सकते हैं क्योंकि वो क्रम्पल्ड थे, या फिर वो इतना एक्साइटेड था, दिस कैन बी अनदर इंटरप्रिटेशन, व्हाइल रिसीविंग दैट मनी उसने ऐसे ही रख दिया जल्दी
जल्दी जल्दी में, तो वो क्रम्पल हो गए थोड़े. रिंकल 10 kroner bills which he then puts back. तो यहां पे उसको भी नीड फील होती है ऑफ टेलिंग अदर पीपल कि देखो, आई एम नॉट यापिंग, आई एम नॉट लाइंग, आई एम नॉट डेलुलू, वट एवर आई एम सेइंग आई कैन बैक इट अप विद फैक्ट्स. लेकिन द पेडलर हैज नो नोशन ऑफ दैट एंड वी विल लर्न दैट लेटर ऑन. द बिट्रेयल एंड द फॉरेस्ट ट्रैप. लेकिन पेडलर इस सबको देख के कहता है मौके पे चौका मारूंगा मैं. द पेडलर बिट्रेज द क्रॉफ्टर्स ट्रस्ट बाय स्टीलिंग हिज मनी ओनली टू फाइंड हिमसेल्फ ट्रैप्ड इन अ कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट. अगले दिन दोनों क्रॉफ्टर और पेडलर कॉटेज को छोड़ देते हैं एट द सेम टाइम एंड गो देयर सेपरेट वे. सुबह उठते हैं, अच्छा तेरे को काऊ को अटेंड करना है, अच्छा हाँ मुझे तो अपने रैट ट्रैप बेचने हैं, भाई मजा आ गया तुझसे मिलके, थैंक यू सो मच फॉर द पॉरेज, चलिए बाद में मिलते हैं, वी आर न्यू फ्रेंड्स एनीवे. लेकिन आधे घंटे बाद भाई साहब रिटर्न कर जाते हैं. द पेडलर रिटर्न्स टू द कॉटेज. वहां पे वो विंडो पेन को स्मैश कर देते हैं, तोड़ देते हैं घर में घुसने के लिए. रीचेज इन, जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना, नेल लगा के हैंग हुआ था वो लेदर पाउच, एंड स्टील्स द पाउच विद द 30 kroner. ही फील्स क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस एज ही वॉक्स अवे विद द मनी. वो सोचता है, या ब्रो, आई एम द रैट ट्रैप पेडलर, आई एम अ स्मार्ट गाय, दीज पीपल आर जस्ट ट्रैप्ड इन अ रैट ट्रैप, बट आई हैव एस्केप्ड द मैट्रिक्स. अब मैंने इस ओल्ड क्रॉफ्टर के, जिसने मेरे को ऐसे ट्रस्ट किया, हा क्या समझ के रखा था इसने मुझे, क्या मैं जेन्युइनली इसकी बातें सुनना चाहता था, सब कुछ बता दिया इसने मुझे. एंड नाउ आई हैव हिज wrinkled 30 kroners. Realizing that he cannot continue on the public highway, he turns into a big and confusing forest. Basically जब भी उसको अपने रैट ट्रैप्स बेचने होते थे तो वो पब्लिक हाईवे के अराउंड ही चलता था, बिकॉज इधर घर हैं, और लोग उसे दूर से विंडो से देख लेते थे, बोलते थे हाँ जी मेरे को चाहिए रैट ट्रैप, कितने ही लोग खरीदते होंगे इससे, है ना. लेकिन यहां पे he is now not able to walk there. You would ask me, sir, why is that? This is because he has literally committed a crime. थोड़े देर बाद क्रॉफ्टर को पता चल जाएगा कि किसने वो 30 kroners चुराए हैं. ऑब्वियसली ही इज नॉट दैट स्टूपिड, उसको पता चल जाएगा. एंड देन द क्रॉफ्टर विल रिपोर्ट इट टू द अथॉरिटीज. सो द रैट ट्रैप पेडलर विल बिकम अ वांटेड मैन. तो वो कहता है नहीं, मेरे को तो आईज अवॉइड करनी है, आई मस्ट टर्न इनटू अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट. वो एक बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट में चला जाता है. वो कहता है जहां पे ह्यूमन बींग्स हैं उधर तो मैं जा नहीं सकता, मैं पकड़ा जाऊंगा, आई नीड टू ले लो फॉर अ वाइल. तो मैं फॉरेस्ट में चला जाता हूं, आई विल बी एबल टू नेविगेट दैट वे. He walks for hours without getting out, and suddenly he is reminded of his own philosophy. So the forest also becomes a metaphor for what he has done to himself. Forest में वो इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, and then he realizes he's back at where he started. So this is literally showing us and figuratively showing us that he is in a maze, that he cannot find an exit from. उसको समझ ही नहीं आ रहा है उसे कहाँ जाना है इस चीज के बाद. And this realization dawns on him. He is reminded of his own philosophy, जो हमने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस करी है, कि वो अपने खुद के बनाए हुए रैट ट्रैप में फंस चुका है. वो रियलाइज करता है कि मैं क्या दूसरों को बोल रहा था, ये 30 kroner ही मेरे लिए चीज थे, बेट थे, और वो खुद कॉट हो चुका है इस दुनिया के रैट ट्रैप में. रिमेंबर जब वो कह रहा था कि लोग जॉय शेल्टर के चक्कर में, जो बेट होती है उसके अकॉर्डिंग, उसके चक्कर में चूहे बन के फंस जाते हैं रैट ट्रैप में. भाई साहब ने भी तो वही किया है. किसी के पास अगर मनी आएगा, पहले वो इन्हीं नीड्स को तो मीट करेगा ना अपनी. तो आपने भी तो यही किया है. सर्वाइव करने के चक्कर में आपने सर्वाइवल को बोल दिया कि वो चीज है, बेट है, और भाई साहब आप खुद फंस गए हो. हिपोक्रिटिकल. द फॉरेस्ट क्लोजेस इन ऑन हिम लाइक एन इम्पेनेट्रेबल प्रिज्म फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप. ये भी फिगरेटिव और लिटरल है. फॉरेस्ट में कोई भी उसको वे आउट नहीं मिल रहा. जहां पे यू कैन इमेजिन वो खड़ा हुआ है, वो 5 मिनट पहले भी इधर ही था, इसको समझ ही नहीं आ रहा है एग्जिट कहां करना है. देयर इज नो जीपीएस ऑब्वियसली. ही इज वॉकिंग, घंटे घंटे सोचो कोई बता रहा है, एंड देन ही रियलाइजेस अच्छा मैं तो इधर शुरू हुआ था, मैं वापस इधर आ गया हूं. सो द फॉरेस्ट स्टार्ट्स टू क्लोज इन ऑन हिम लाइक एन इम्पेनेट्रेबल प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप. इम्पेनेट्रेबल प्रिजन का क्या मतलब है? जिस प्रिजन को आप तोड़ के निकल नहीं सकते. यू कैन नॉट गो बियॉन्ड इट. सो दिस इज अ प्रिजन दैट यू कुड नेवर एस्केप. भाई साहब ने अपनी खुद का प्रिजन बना डाला. ये रैट ट्रैप नहीं है, ये रैट प्रिजन है, ये रैट जेल सेल है. इतना बड़ा है, इट इज एज ह्यूज एज अ फॉरेस्ट. एंड द फॉरेस्ट इज एक्चुअली symbolically showing you what the peddler is feeling. It is showing you how lost the peddler feels in his day-to-day life. It is showing you the reality of his life. फॉरेस्ट में इंसान नहीं होते, वैसे ही भाई साहब की लाइफ में कोई इंसान नहीं है whom he can trust. Everything closes in on him, and the cynicism that he tried to project the world with is now projected back to him. He is trapped in a rat trap of his own creation. फॉरेस्ट आप इमेजिन करो, इतने लंबे लंबे ट्रीज हैं, थिक लीव्स हैं, इधर बुशेस हैं, इधर एनिमल्स हैं जिनको आपको इवेड करना है. दिस इज मेटाफोरिकली डिस्क्राइबिंग टू अस व्हाट द रैट ट्रैप पेडलर्स लाइफ इज.
full of threats, full of things that don't allow him to see beyond his perspective. So ये जो बड़े बड़े trees हैं, bushes हैं, these are actually blocking, obstructing his vision, not just his literal vision but also the vision that he needs philosophically. तो उसकी जो rat trap वाली philosophy है, my dear champions, according to my interpretation, is being shown here through the forest itself. जैसे उसकी rat trap philosophy ने उसे एक better life envision नहीं करने दी, उसके beyond एक life envision नहीं करने दी, वैसे ही ये जो फॉरेस्ट है वो इसके बियॉन्ड देख ही नहीं सकता, उसे एस्केप ही नहीं कर सकता. एग्जॉस्टेड एंड डिस्पेयरिंग, वो इतना थक जाता है और वो इतना सैड फील करता है. ही इज इन अ टोटल स्टेट ऑफ डिस्पेयर. ही कांट थिंक स्ट्रेट. ही इज फीलिंग अ सेंस ऑफ डूम अराउंड हिम. द पेडलर फाइंड्स अ मोमेंट ऑफ होप व्हेन ही हियर्स द साउंड्स ऑफ द रैम्स जो आयरन वर्क्स. उसके दिमाग में इतनी एंजाइटी चल रही होती है, एक तो एक बेस लेवल एंजाइटी जो उसको रोज फील होती है कि वो रात कैसे काटेगा अपनी, कहां वो सो पाएगा, अगर वो सो पाएगा, क्या उसे खाना मिलेगा नहीं मिलेगा. एंड नाउ ही हैज द एडेड एंजाइटी ऑफ बीइंग कॉट इन हिज ओन रैट ट्रैप. उसने चोरी कर ली है एंड नाउ द अथॉरिटीज विल बी ऑन टू हिम इन नो टाइम. इट्स लेट इन डिसंबर, बहुत ठंड हो चुकी है एंड एज यू नो स्वीडन में काफी ठंड पड़ती है और डार्कनेस उसके सेंस ऑफ ग्लूम और डिस्पेयर को इंक्रीज कर दी है. उसके अंदर होपलेसनेस है एंड द डार्कनेस इज ऑल्सो मेटाफोरिकल हियर. उसके दिमाग में इमोटिव डार्कनेस जो है वो सेम डार्कनेस अब ऐसी हो चुकी है. इट इज कोल्ड जस्ट लाइक हिज हार्ट हैज बिकम थैंक्स टू how the world has treated him. Thinking his last moment has come, he collapses on the ground. उसने कुछ नहीं खाया है, उसका हार्ट बीट रेस कर रहा है because he is exhausted physically and his mind is overactive, paranoid and anxious. उसे लगता है that this is the end for him, which is the sense of doom that I was talking about that he is feeling. He collapses on the ground. वो nearly faint कर जाता है, मतलब he is losing control of himself, but he doesn't lose control just yet. जैसे ही वो नीचे लेटता है, he hears a hard regular thumping. जैसे आपने देखा होगा ना, हैमर थंप कर रहा है कोई तो वो रेपिटेटिव आवाज आती है जो बहुत लाउड होती है. एंड रियलाइजेस दैट इट इज द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल. वो कहता है यहां पे कहीं आयरन का काम हो रहा होगा, यहां पे कहीं लोहे की कंपनी होगी जो लोहे से कुछ बना रही होगी या किसी चीज को रिपेयर करने की कोशिश कर रही होगी. ओ अब आप बोलोगे सर इससे क्या फर्क पड़ता है, इसको फाइनली ह्यूमन सिविलाइजेशन का साइन मिल गया है. अब आप बोलोगे सर ये तो डर रहा होगा कि भाई अगर कोई ह्यूमन बीइंग मिल गया वो हमें पकड़ लेगा. नॉट इन दिस केस, बिकॉज यहां पे अगर उसे कोई आयरन मिल फैक्ट्री मिल रही है, आयरन वर्क्स का कोई मिल रहा है, वो पूरे दिन अपने वर्क स्टेशन के पास ही रहेगा. उसको सिटी में जो हो रहा है बहुत ही रेयर चांस है उसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन होगी. एंड ऑब्वियसली फॉर दैट वी हैव टू अज्यूम क्रॉफ्टर ने वो अभी तक रिपोर्ट किया है, डिस्कवर किया है, वो भी एक चांस की चीज है. लेकिन यहां पे उसे लगता है अच्छा यार ये लोग ना अच्छे लोग होते हैं, मेरी पेन को समझ पाएंगे, मेरे को शेल्टर दे पाएंगे और यहां पे आयरन का काम हो रहा होगा, मतलब भट्टीज होंगी, सर्फेसेस होंगी जिसकी हीट के अराउंड मैं सोच सकता हूं तो मेरे को आराम की नींद आ जाएगी, लोग मेरे अराउंड भी होंगे तो मैं सेफ फील करूंगा और शायद ये मेरे को थोड़ा सा अपना खाना भी दे दें. सो प्योरली फ्रॉम अ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स लेवल ही फील्स मोटिवेटेड. नाउ डू यू सी दैट ही कीप्स गेटिंग बेटेड, ही कीप्स थिंकिंग कि दुनिया प्लेजर में ट्रैप होती रहती है, सेफ्टी में ट्रैप होती रहती है, लेकिन ही डजंट रियलाइज द साइंस ऑफ दैट इन हिज ओन लाइफ. इट इज नेचुरल भाई, इफ यू वांट टू सर्वाइव यू विल बी ड्रॉन टुवर्ड्स द थिंग्स दैट हेल्प यू सर्वाइव, राइट? बट ही डजंट रियलाइज दैट जस्ट येट. But he is starting to realize this slowly and slowly, how we will explore soon enough. And जैसे आयरन से एक आयरन मिल में रॉड्स बन जाती हैं, ब्रिक्स बन जाती हैं, वैसे ही मैं आपको बना सकता हूं एक टोटल इंग्लिश चैंपियन. Yes guys, I want to introduce you to the Granagad Pro Max English Champion course. ये कोर्स है बेस्ट रिसोर्स ऑफ क्लास 12 एवर अवेलेबल. इसमें आपको मिलने वाले हैं दुनिया के बेस्ट क्लास 12 इंग्लिश नोट जो मैंने खुद बनाए हैं, माइंड मैप्स भी आपको मिलेंगे, तीनों सेक्शन कवर्ड हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, राइटिंग स्किल्स हो गया, लिटरेचर हो गया. यू कैन फिनिश योर सिलेबस इन 8 आवर्स प्री रिकॉर्डेड फैशन में और आपको लाइव वर्कशॉप्स और लाइव लेक्चर्स भी मिलते हैं थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द सेशन. लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है. अगर आपको मेरी यहां पे एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है तो लाइन बाय लाइन सोचो आपको कितनी अच्छी लगेगी. यू विल गेट आंसर राइटिंग मास्टर गाइडेंस वीडियोस, लाइव वर्कशॉप्स भी होंगी उसकी एंड 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ भी मिलने वाला है जिसमें पैरेलल क्वेश्चंस, नैरेटिव टेक्निक क्वेश्चंस, सारे ऐसे क्वेश्चंस कवर्ड होते हैं विद आंसर कीज. बहुत बढ़िया रिसोर्स है ये. चेक द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन राइट नाउ. यू कैन आल्सो जॉइन द कोर्स थ्रू आवर ऐप. उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी. होप टू सी यू देयर. Okay, finding refuge in the ironworks, a place where he can find solace, where he can actually stop and relax for a while and not constantly think that he is in danger. ये ironworks, iron mill उसे provide करने वाली है.
ही समन्स ऑल हिज स्ट्रेंथ, अपने अंदर से वो सारी स्ट्रेंथ अपने आप पर कलेक्ट करता है एंड स्टैगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, धीरे धीरे जाता है उधर, फाइंडिंग अ लार्ज प्लांट विद अ स्मेल्टर। लार्ज प्लांट मतलब पौधा नहीं, आयरन वर्क्स का प्लांट, ठीक है, मतलब वहां पे बहुत बड़ी एक फैक्ट्री, मिनी फैक्ट्री आप मान सकते हो, जो आयरन का काम कर रही है। बिकॉज अगर आपने माइनक्राफ्ट खेली आपको पता होगा, और वैसे भी अगर आपने साइंस पढ़ी आपको पता होगा, आयरन ओर निकालते हैं, फिर उसको फर्नेस या स्मेल्टर में डालते हैं, जिससे फिर आयरन का चीजें बनती हैं। रोलिंग मिल एंड फॉर्ज, रोलिंग मिल में आयरन को प्रोसेस किया जाता है टू मेक इट थिनर। फॉर्ज आप मान सकते हो इसी आयरन प्लांट की एक छोटी सी लोकेशन होती है उसी के अंदर, जहां पे ब्लैक स्मिथ्स काम कर रहे होते हैं और इन चीजों से कोई नया टूल बना रहे होते हैं। बेसिकली ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज दैट वहां पे आयरन वर्क्स था या आयरन मिल थी। लेकिन इन अ क्लासिक लिटरेरी वे वी इंट्रोड्यूस अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, मतलब जब कोई किसी और को कोई और मानना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू मीट एडम लेविन एंड यू से ओ यू आर क्रिस्टीना ओगेलेरा, ठीक है, द प्रोमिनेंट आयरन मास्टर हुज एम्बिशन इज टू शिप गुड आयरन कम्स इन फॉर अ नाइटली इंस्पेक्शन। तो वहां का मान लो हेड है जो आयरन मास्टर के नाम से बोला जाता है, दैट इज द रोल दैट ही सर्व्स, जिसका एम्बिशन है, उसका पर्पस है कि भाई आई एम एन आयरन मास्टर, आई विल शिप गुड आयरन, लोगों को मैं बढ़िया बढ़िया आयरन दूंगा, आयरन के प्रोडक्ट्स दूंगा। वो नाइटली इंस्पेक्शन के लिए आ जाता है, बोलता है हाँ मेरे एम्प्लॉइज क्या स्लैक कर रहे हैं, या फिर दे आर वर्किंग हार्ड एंड सेंडिंग मैसेजेस ऑन स्लैक। ही नोटिसेस द टॉल रैगामफिन एंड वॉक्स क्लोजर, टेयरिंग ऑफ हिज स्लाउच हैट टू गेट अ बेटर लुक एट हिज फेस। रैगामफिन क्या होता है माय डियर चैंपियंस? दिस इज येट अनदर वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब द पेडलर, जिसका कोई अभी तक नाम नहीं दिया गया है। ये रैगामफिन का मतलब होता है somebody who wears very dirty clothes and otherwise looks very shabby. We already know he's very thin and now we know he's very tall as well. वो slender है और वो इसको देख के ना देखता है यार ये कौन है, looks kind of familiar. He walks closer, tearing off his slouch hat to get a better look at his face. वो उसकी hat निकाल देता है, भाई कौन है तू? Mistaking him for an old comrade, he exclaims, but of course it is you, Nils Olof. Old comrade का क्या मतलब है? Comrade is a very specific word that is used here. Comrade का मतलब होता है someone who served with him, someone who was with him in the cause. What cause? Somebody who was with him in the military, was a part of his regiment. तभी वो उसे comrade कह रहा है, दोस्त नहीं कह रहा। वो सोचता है अरे ये तो निल्स ओलॉफ है, मेरा रेजिमेंटल कॉमराड जो मेरे साथ मिलिट्री में था। अरे वाह भाई हमारा रियूनियन इधर हो रहा है, कम हियर माय डियर फ्रेंड, आई एम सो हैप्पी टू सी यू। द पेडलर जिसने कभी भी आयरन मास्टर को पहले नहीं देखा, तो ऑब्वियसली हमें पता चल जाता है कि भाई निल्स ओलॉफ से तो बहुत दूर है ये आदमी। डिसाइड्स नॉट टू करेक्ट हिम, होपिंग द मैन माइट गिव हिम अ फ्यू क्रोनर। वो कहता है यार ये मेरी हेल्प कर देगा, शायद पैसे दे दे, शायद मेरे को किसी से कनेक्ट कर दे, या फिर मेरी मदद कर दे। उसको तो मदद की जरूरत पड़ेगी ही। वो कहता है हाँ यार मैं तो हूं माकियावेलियन, मैं तो समझता हूं दुनिया रैट ट्रैप है, दूसरों को दोबारा रैट ट्रैप में फंसा लेते हैं ये आयरन मास्टर, मुझे क्या समझ रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ही सेज यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद मी। अब वो कहता है हाँ यार, बेसिकली वो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। वो सोचता है अगर ये मुझे अपना ओल्ड रेजिमेंटल कॉमराड मान रहा है, ही मस्ट रिमेंबर द ओल्ड रेजिमेंटल कॉमराड निल्स ओलॉफ एज अ वेरी वेल ड्रेस्ड मैन। यू नो उस टाइम मिलिट्री में फेस क्लीन शेवन मैंडेटेड होता था, और इसने अब दाढ़ी रगड़ सी रखी हुई है, इसकी अपीयरेंस इतनी स्लेंडर सी हो गई है, he's probably lost the military muscle that he put on, so he's pretending to be Nils Olof। तो वो कह रहा है हाँ यार I acknowledge कि मैं थोड़ा चेंज हो चुका हूं for the worse, I acknowledge things have gone downhill for me। इसका मतलब यही है कि उसकी कंडीशन डिटीरियोरेट कर चुकी है, he is not the regimental comrade Nils Olof like he used to be। and the Iron Master responds by inviting him home to the Manor house for Christmas। Manor क्या होता है, जिन्होंने भी RDR2 खेली है, ब्रेथवेट Manor आपको याद है कि नहीं याद है? बेसिकली सिंपलिस्टिकली यू कैन बिलीव दैट Manor is like a mansion, ठीक है। एंड वो कहता है आप इधर आ जाइए, क्रिसमस मना लीजिए। ऑब्वियसली दिसंबर का महीना है, क्रिसमस आ रही है, और उसे लगता है यार ये जो पेडलर जी हैं, जो उसको लगी रही है निल्स ओलॉफ है, इज एम्बैरेस्ड बाय हिज रैग्स। उसको लग रहा होगा हाँ यार ये मेरा रेजिमेंटल कॉमराड था, अच्छा था, बढ़िया था, और अब ये ऐसा हो गया है, फटे हुए कपड़ों में, ये गंदे कपड़ों में घूम रहा है, शायद ये एम्बैरेस्ड फील कर रहा हो। बट नाउ वी कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि निल्स ओलॉफ और ये आयरन मास्टर काफी ज्यादा क्लोज थे, सो ही फील्स अ सर्टेन सॉफ्ट स्पॉट फॉर हिम। एक सॉफ्ट कॉर्नर इन हिज हार्ट है निल्स ओलॉफ के लिए,
होंगे। वो कहता है मुझे नहीं फर्क पड़ता यार, वो उसको देख भी नहीं रहा ऐसे नजर से, वो कहता है कोई नहीं भाई, तू और मैं भाई हैं, उस टाइम भी भाई थे, आज भी भाई हैं, आजा भाई क्रिसमस बना ले। द पेडलर डिक्लाइंस द इन्विटेशन फियरिंग ही विल बी कॉट, नॉट जस्ट कॉट कि भाई ये निल्स ओलॉफ नहीं है, बट ऑल्सो कॉट कि उसने जो करा है क्रॉफ्टर के साथ वो भी पकड़ा जा सकता है, क्योंकि भाई इस आदमी के पास एक मैनोर हाउस है, इसका मतलब है ये रिच होगा, इसके उस कनेक्शंस होंगे और ऑब्वियसली वो सिटी में रहता होगा, उसको पता होगा कि क्या हुआ है। बट द आयरन मास्टर्स डॉटर एडला कन्विंसेस हिम टू कम विद हर। द पेडलर इज अलार्म्ड एट द इन्विटेशन टू द मैनोर हाउस, थिंकिंग इट वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरीली इनटू द लायंस डेन। वो सोचता है यार एक शेर के पिंजरे में चला जाऊं, ये ऐसा ही है। बेसिकली दिस मींस कि अगर वो उधर जाएगा तो बातें होंगी, ऐसी रेफरेंसेस होंगी जो उसे समझ नहीं आएंगी, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज नॉट द रियल निल्स ओलॉफ, तो उसका पोल खुल जाएगी। एंड सेकेंडली अगर वो सिटी में चला जाएगा और एक प्रोमिनेंट इंसान के घर में रहेगा, लोग देखेंगे और पता चल जाएगा, क्योंकि क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस के टाइम पे बहुत ज्यादा मिलन होंगे और फिर ये एक्सपोज हो जाएगा और ये अरेस्ट हो जाएगा। इसे ये फियर है बिकॉज ऑफ द स्टोलन मनी एंड ऑल्सो व्हाट आई टोल्ड यू अर्लियर। ही डिक्लाइंस मल्टीपल टाइम्स, बार बार बोलता रहता है, जैसे जब आपको रिश्तेदार पैसे दे रहे होते हैं दिवाली विवाली का, रहता है नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, इनफैक्ट यू वांट इट राइट, बट यहां पे ही इज इन टू माइंड्स अबाउट इट। एंड द आयरन मास्टर इवेंचुअली गिव्स अप एंड लीव्स, टेलिंग द ब्लैकस्मिथ इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टाल प्रेफर टू स्टे विद यू टुनाइट। अब निल्स ओलॉफ का एक और नाम आ जाता है विच इज कैप्टन वॉन स्टाल। इससे हमें पता चलता है दैट ही वाज अ कैप्टन। नाउ वी नो दैट ही वाज एक्चुअली इन अ ग्रेट पोस्ट इन द मिलिट्री, ही वाज अ कैप्टन, विच बेसिकली मीन्स कि निल्स ओलॉफ जो आदमी था और जो पेडलर आदमी है, बहुत ज्यादा अंतर है इन दोनों में। दे आर ऑन लाइक सेपरेट एंड्स ऑफ अ स्पेक्ट्रम। एंड यहां पे वो बहुत विटिंगली रिमार्क करते हैं, अच्छा यार ठीक है, तो वो अपने एम्प्लॉइज को, ब्लैकस्मिथ को जो फोर्ज में था, उनको बोल देता है you know this person wants to stay with you tonight, perhaps maybe doesn't want to talk to me, that's fine, but take care of him is basically what he's implying। तो वो कहता है अच्छा मेरे साथ नहीं आना चाहता, कोई तो रीजन होगा, शायद आप लोगों के साथ उसकी जेलिंग हो गई है, ठीक है यार आप इसे रख लो, just take care of him is what he's implying। However, Iron Master soon sends his daughter, जिसका नाम है एडला विल्मनसन। माई डियर चैंपियंस, प्लीज डोंट मेक द मिस्टेक दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मेक। वो विलियमसन लिख के आ जाते हैं, केन विलियमसन नहीं, एडला विल्मनसन। विल, WILLMANSSON, who is modest and shy but with better powers of persuasion। यहां पे वो कहते हैं ठीक है यार मेरा दोस्त ही तो था, ये कैप्टन था भाई, ऐसे इसको नहीं रखना चाहिए। आयरन वर्क्स में वो इधर तो है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी बेटी को भेजता हूं। वैसे तो वो बहुत शाय है, बट शी हैज ग्रेट पावर्स ऑफ परसुएशन। पावर्स ऑफ परसुएशन मींस व्हाट इज परसुएशन? परसुएशन मींस कि आप किसी इंसान को अपनी बातें मना पाओ। तो बेसिकली अगर आप किसी को कह रहे हो मैं तो आज वड़ा पाव खाऊंगा और वो आपको कह रही है नहीं मैं तो आज मोमो खाऊंगी, अगर आप उसे कन्विंस कर देते हो कि नहीं आज हम वड़ा पाव खाएंगे, तो आप परसुएड कर रहे हो उसे टू डू इट, एंड इट्स अ सक्सेसफुल परसुएशन। तो रैमजो आयरन वर्क्स के आयरन मास्टर जी शायद अपने आप को इतना परसुएडिंग नहीं मानते, लेकिन उनको लगता है उनकी बेटी वैसे तो शाय है, लेकिन परसुएड तो वो कर लेती है, अगर उसको कुछ करवाना है तो वो इधर करवा ही लेगी। एडला सीज दैट द मैन इज अफ्रेड। तो यहां पे हमें पता चलता है दैट एडला इज वेरी परसेप्टिव। That's a word you can use in your answers that I'm giving you. Perceptive means that she can see micro चीजें, छोटी छोटी चीजें, and she can infer what a person is feeling. She can perceive the world around her in ways that very few people can. उसे छोटी छोटी चीजें पता चल जाती हैं। अभी तक आयरन मास्टर को कुछ नहीं पता चला था, लेकिन थोड़े ही टाइम में उसे पता चल जाता है एडला विल्मनसन को कि ये जो पेडलर है ये अफ्रेड है, और एकदम वो सस्पेक्ट कर लेती है कि शायद ये कोई चोर है, शायद ही इज अ थीफ एंड मे बी ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल। Little off, but she is completely on the right track, and she is right about the fact that this person is a thief. So this is the power of someone sensitive and tuned to feelings like Edla Wilmanson. Later we will learn that she is a very empathic person. She is someone that is very sensitive, someone that is very, very caring, and someone that understands other people in a very significant way. जैसे जैसे plot develop करता रहेगा, you will learn the emotive power that Edla Wilmanson carries. वो उसे रीअश्योर करती है, बेसिकली उसको लगता है कि भाई ये थोड़ा डूबियस सा, स्केप्टिकल है वो उसके बारे में। शी रीअश्योर्स हिम दैट ही इज फ्री टू लीव व्हेनेवर ही विशेस। तो वो सेंस कर लेती है शायद ये ट्रैप्ड फील ना करे, बट मेरे पापा जी चाहते हैं कि ये घर आए, तो वो बोलती है कोई नहीं आप चल लो, यू आर फ्री टू लीव व्हेनेवर यू वांट, कोई भी कंपल्शन नहीं होगी, एंड सेज जस्ट स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव। 24 दिसंबर को जो क्रिसमस ईव होती है
वो कह रही है आप अकेले मत मनाओ, ठीक है, आप मेरे पापा के सपोजिटली अच्छे दोस्त हो, आई डोंट वांट यू टू डू दैट। तो यहाँ पे उसकी हॉस्पिटैलिटी दिख रही है। द काइंड ऑफ वे दैट एडला विल्मनसन हैज बीन ब्रॉट अप इज ऑल्सो शोइंग हियर। एडला विल्मनसन इज नॉट ओनली समवन दैट इज ट्यून टू द फीलिंग्स ऑफ अदर पीपल, शी genuinely cares. She has a certain hospitable sense inside of her which is governing this decision. She is saying, हाँ, I acknowledge the fact that you're not very comfortable. You are free to leave any time. कोई हम आपको बांध के नहीं रख रहे हैं, बट देखिए क्रिसमस ईव है, क्रिसमस ईव आप प्लीज हमारे साथ मना लीजिए, जस्ट स्टे ओवर। हर compassionate and friendly manner, compassionate मतलब caring for other people, and friendly manner gives the peddler confidence and he accepts the invitation. एडला उसे इतने प्यार से ट्रीट करती है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करती है। फॉरगेट प्यार, बिकॉज एडला इज शोइंग द लव एंड रिस्पेक्ट दैट शी वुड नॉर्मली शो टू अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग टू द rat trap peddler here, and this is where the story actually starts to cement its plot. Edla Wilmanson is treating the peddler not like a captain right now but like a human being. अब आप कहोगे सर क्रॉफ्टर ने भी उसे अच्छी तरीके से ट्रीट किया था। The Crofter's treatment was nice, but it was driven primarily by his own loneliness. Edla Wilmanson is not lonely. Edla Wilmanson is pretty well off as well. She's rich. The Crofter is not. So her treatment of this guy like a human being is even more special, क्योंकि उसके पास कोई जिंदगी में ऐसी चीज लैकिंग नहीं है जो उसको पावर करे ऐसे बिहेव करने के लिए। Her behavior towards the peddler is a behavior that is not motivated by self-interest. It is a behavior that comes out of her, a light that emanates out of her, because she is genuinely a good human being that cares for every single person, whether it be a vagabond peddler or anybody else. अब बहुत लोग कहेंगे सर isn't it the bare minimum? Well, see how many people are actually able to fit that bare minimum. How many people do you encounter on a day-to-day basis who would behave like Edla did? It's an extremely rare quality and this shows in Edla's actions. इसके जो perceptiveness होती है, इसकी जो caring नजरिया होता है for anybody around her, उसके जो lack of prejudice होते हैं, वो उसको देखती नहीं, जज नहीं करती किसने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, रैग्स पहने हुए हैं, ये इतना स्लेंडर है, टॉल है, थिन है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। द फर्स्ट थिंग शी नोटिसेस is the rat trap peddler's emotions. Look at what kind of a person Edla Wilmanson is. And this will turn out to be very important as the chapter proceeds. अगले ही मॉर्निंग में the Iron Master discovers his mistake, but the peddler defends himself with his rat trap philosophy. क्रिसमस ईव के दिन द पेडलर इज बेस्ड, तो भाई वो ऐसे रिच घर में जा रहा है जहाँ पे बटलर हैं, उसके पास हाउस हेल्प्स हैं, तो आराम से बढ़िया से वो नहाता है, ठीक है, उसका फेस शेव किया जाता है, तो जो उसकी स्क्रैगली सी बहुत ही अनकेम्प्ड बियर्ड थी वो शेव की जाती है। सो नाउ ही विल लुक वेरी प्रिम एंड प्रॉपर एंड ड्रेस्ड इन द आयरन मास्टर्स फाइन सूट, बिकॉज अभी तक तो आयरन मास्टर को लग रहा होता है ये कैप्टन वॉन स्टाल है, निल्स ओलॉफ है, मेरा रेजिमेंटल कॉमराड था भाई, ये मेरा सूट पहन भी ले तो क्या फर्क पड़ता है, मैं दिल से भाई को अपना सूट दूंगा। When the Iron Master sees him in broad daylight भी NCERT टर्मिनोलॉजी है, broad daylight मतलब वो मिला तो उसको रात में ही था ना, तो उसको समझ नहीं आ रहा था, उसको तो लगा निल्स ओलॉफ ही है, लेकिन जब ये देखता है कि भाई अब ये बेद हो चुका है, इसने अपनी दाढ़ी हटा दी है और अब ये सूट पहन रहा है, बेसिकली इज प्रिम एंड प्रॉपर, ही इज ग्रूम्ड इन अ वे दैट समवन इन द मिलिट्री वुड बी, वो उसे ब्रॉड डे लाइट में देखता है, नॉट ओनली इन लिटरल ब्रॉड डे लाइट, सनलाइट में तो उसके सारे फेशियल फीचर्स अब उसको नॉर्मली दिख रहे हैं, बट ऑल्सो ब्रॉड डे लाइट इन अ मेंटल सेंस, बिकॉज नाउ ही इज क्लीन, he immediately realizes his mistake and thunders out, what does this mean? The peddler does not try to lie, admitting he never pretended to be a captain and had actually begged to stay in the forge. यहां पे ये सबको देख के बोलता है what is this? आयरन मास्टर शॉक हो जाता है, एंगर में कहता है what does this mean? What is happening here? तो पेडलर immediately अपने आप को डिफेंड करना शुरू कर देता है, देखिए सर मैंने तो कभी नहीं कहा, I never told you that I am a captain, that I am Nils Olof, that. You insisted I come here. You tried to persuade me, then you sent your daughter to persuade me, and then I had to comply. मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कैप्टन हूं, and had begged to stay at the forge. मैं तो आपको कह रहा था कि I'll just stay at the forge, थोड़ी रात तो मैं इधर बिता लूंगा, उसके बाद I'll be on my way. आप ही ने इंसिस्ट किया, आप उधर से चले गए, आपने उसको ब्लैकस्मिथ को ये बोल दिया कि आपके साथ रहना चाहेंगे,
फिर भी आपने अपनी डॉटर को भेजा, तो आप ही तो मुझे इधर लाए हो, मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला है। इनफैक्ट अगर आप स्टोरी को ध्यान से पढ़ोगे, जो आप स्पीड सीरीज में पढ़ी रहे हो, आपने देखा होगा कि वो एडमिट करता है कि थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल फॉर हिम, व्हिच मींस दैट ही वाज ट्राइंग टू प्ले अलोंग, बट यहां पे वो कह रहे हैं मैंने कभी डायरेक्टली एडमिट नहीं किया कि मैं कैप्टन हूं। सो दिस इज अ हाफ ट्रूथ। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, बिफोर ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग, यू नो, व्हेन ही इज गेटिंग बेथ्ड एंड ही इज गेटिंग ड्रेस्ड, उससे पहले एडला अपने पापा को कहती हैं देर इज नो मार्क ऑफ दिस फेलो दैट शोज अस कि ये एजुकेटेड होता था एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, कि उसके पास एक सर्टन सेंस ऑफ एलिगेंस है, उसमें मेरे को तो कोई ऐसे लक्षण नहीं दिखे उसमें। वो फिर कहती है ऐसे इंसान के साथ फॉर थिंग्स टू गो डाउनहिल, जो एक टाइम में मिलिट्री में कैप्टन था, जो इतना एजुकेटेड होगा, इट्स वेरी वियर्ड। तो वो उसके पापा जी एडला को कहते हैं, जो आयरन मास्टर होते हैं, वो कहते हैं आप रुक जाओ, हैव सम पेशेंस, जब ये आराम से ड्रेस हो जाएगा, जब ये अपने मिलिट्री टाइप लुक में आ जाएगा, यू विल रियलाइज हु दिस पर्सन इज एंड ही विल टेल यू ऑल अबाउट हिम। तो आप खुद सोचो, इतना कॉन्फिडेंस था उसमें, लेकिन एडला इज स्टिल राइट अबाउट हिम। और इतना कॉन्फिडेंस उसका कैसे टूट जाता है व्हेन ही थंडर्स आउट, व्हाट डज दिस मीन, ये क्या है भाई। सो इन अ सेंस द आयरन मास्टर फील्स बिट्रेड एंड द आयरन मास्टर थ्रेटन्स टू कॉल द शेरिफ, बेसिकली वहां का आप मान लो हेड पुलिसमैन, ठीक है, एक काउंटी का। लेकिन पेडलर स्ट्राइक्स द टेबल विद हिज फिस्ट, टेबल पे वो अपनी ऐसे मारता है और बोलता है अपनी फिलॉसफी को रिपीट करके। वो बोलता है भाई साहब आयरन मास्टर, आप समझ लीजिए, कोट, दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। आप क्या करोगे शेरिफ को बुला के, किसी को जेल में बंद करा के, जब ये दुनिया ही एक रैट ट्रैप है, ये दुनिया ही एक प्रिजन है हम चूहों के लिए। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू इन दिस वर्ल्ड आर नथिंग बट चीज रिंड्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क। वो कहता है क्या फर्क पड़ता है। अगेन उसका डिफेंस मैकेनिज्म बाहर आ गया है। द फिलॉसफी दैट ही हैज क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑफ नॉट बीइंग एन ऑथेंटिक इंडिविजुअल इज नाउ शोइंग अप अगेन। इसके पास एक ही चीज है रिपीट करने को, एंड अगेन जब उसको थ्रेटन किया जाता है, ही डज नॉट रिएक्ट इन एनी अदर वे अपार्ट फ्रॉम जस्ट रिपीटिंग हिज फिलॉसफी, व्हिच बेसिकली बिल्ड्स ऑन आवर इंटरप्रिटेशन इन दिस लेक्चर कि इसकी जो फिलॉसफी है वो एक डिफेंस मैकेनिज्म है। वो कहते हैं आयरन मास्टर जी, आप मुझे क्या थ्रेटन कर रहे हो, एक दिन आप खुद यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप फॉर सीकिंग अ बिग पीस ऑफ पोर्क। पोर्क पे वो बेसिकली कह रहे हैं यही तो बेट्स हैं, आप खाने के लालच में, अच्छे खाने के लालच में, शेल्टर के लालच में, रिलेशनशिप्स के लालच में आप भी किसी दिन फंसोगे और आप भी मेरी बातें समझोगे। सो डोंट थिंक दैट यू कैन थ्रेटन मी बाय कॉलिंग द शेरिफ, वी आर ऑल ट्रैप्ड इन अ प्रिजन दैट वी कैन नॉट सी एनीवे। अम्यूज्ड बाय द पेडलर्स बोल्ड स्पीच, वो बोलता है भाई क्या कैरेक्टर आ गया हमारे घर में। द आयरन मास्टर लाफ्स एंड टेल्स हिम टू लीव, वो बोलता है भाई बस कर दे अपने भाषण, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली आप आयरन मास्टर की जिंदगी को देखो, भाई साहब बढ़िया बढ़िया मैनोर हाउस में रह रहे हैं, ठीक है, आयरन मिल्स को चला रहे हैं, बढ़िया जिंदगी बिता रहे हैं, तो वो तो इसमें मानेंगे ही नहीं, बिकॉज द चेजिंग ऑफ रिसोर्सेज, मनी, शेल्टर, फूड, रिसोर्सेज इज व्हाट अलाउज हिम टू लिव अ गुड लाइफ एंड टू गिव हिज डॉटर एडला विल्मिंसन अ गुड लाइफ। तो वो तो उसकी बातों में बिल्कुल नहीं मानता, तो बोलता है ठीक है यार, शेरिफ की बात में देखी जाएगी, ये अपना ड्रामा बंद कर और यहां से चला जा, गो अवे। नाउ लुक एट द शिफ्ट। जब तक ये अजम्पशन थी कि वो निल्स ओलोफ है, वो कैप्टन है, लुक एट द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट दैट द आयरन मास्टर प्रोवाइडेड टू हिम एंड देन कंट्रास्ट इट विद द एक्चुअल ट्रीटमेंट दैट ही इज गेटिंग नाउ दैट हिज एक्चुअल आइडेंटिटी इज रिवील्ड। एंड दिस इज द वेरी सोर्स ऑफ व्हाई द पेडलर इज द वे ही इज। दिस इज द ओरिजिन ऑफ हिज फिलॉसफी, दिस इज व्हाई ही हैज बिकम सैड एंड व्हाई ही हैज बिकम डिफेंसिव। क्योंकि लोग जब उसे एक्चुअल रियलिटी में देखते हैं, व्हेन दे सी हिज ट्रू सेल्फ, they stop caring about him and they treat him like a piece of dirt, they treat him like pieces of garbage and they just want to get him out. लेकिन फिर एक बहुत ही बेहतरीन ट्विस्ट आ जाता है इस पूरे इंस्टेंस में, एडला's intercession and the power of love. Edla again intercedes on the peddler's behalf, defending her decision to show him kindness. तो इस पूरे एक्सचेंज में एडला इस कॉन्वर्सेशन को इंटरप्ट कर देती हैं, अपना पर्सपेक्टिव देना शुरू कर देती हैं। जस्ट एज द पेडलर इज अबाउट टू लीव, वो कह रहे ठीक है यार, कौन इस स्यापे में पड़े, मेरे को शेरिफ से डील नहीं करना, मैं इधर से चला जाता हूं। एडला क्लोजेस द डोर एंड प्लीड्स विद हर फादर टू लेट हिम स्टे। वो कहती है नहीं, ये आदमी हमारे साथ क्रिसमस ईव मना के रहेगा। वो सोचती है और अदर वर्ड्स में एक्सप्लेन करती है द हैप्पीनेस दैट शी फेल्ट थिंकिंग अबाउट मेकिंग अ फेस्टिव क्रिसमस फॉर द पुअर रेच एंड दैट शी डजंट थिंक दे शुड
should chase away a human being whom we have asked to come here. बेसिकली आपको एनसीईआरटी में पता चलता है, वो बोलती हैं कि यार मैंने तो सोच रखा था कि हम इस पुअर इंसान के लिए कितनी अच्छी क्रिसमस बना सकते हैं। पुअर रेच जो है क्या फर्क पड़ता है, इसने आज तक अच्छी क्रिसमस नहीं देखी होगी, हमें क्या फर्क पड़ता है, निल्स ओलॉफ हो, कैप्टन वॉन स्टाल हो, पेडलर हो, क्या भी नाम हो इसका, व्हाट्स इन अ नेम, शेक्सपियर कोट कर देंगे यहां पे, क्या फर्क पड़ता है। बेसिकली उसने दिमाग में एक आइडियलिस्टिक क्रिसमस ईव की इमेज पेंट कर ली थी कि हम किसी अंडर प्रिविलेज्ड इंसान के लिए कुछ अच्छा करेंगे। एंड दिस इज नॉट समथिंग जो वो चेज कर रही है एज एन आइडिया विच विल मेक हर फील गुड अबाउट हर सेल्फ। शी जेन्युइनली केयर्स अबाउट दिस पर्सन। उसको लगता है यार ये डिप्राइव्ड इंसान है, ट्रबल्ड इंसान है, अगर हम विद ऑल द प्रिविलेजेस वी हैव, अगर हम इसकी क्रिसमस ईव विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द ईयर हियर, अगर वो इसमें भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकते तो भाई वो क्या कर रहे हैं विद एवरीथिंग दे हैव। वो बोलती है दैट आई डोंट थिंक दैट वी शुड चेज अवे अ ह्यूमन बीइंग whom we have asked to come here। पहली बार someone refers to him as a proper human being, उसे dignity दी जाती है। एडला provides to him the dignity that he has been chasing all his life, the ability to be treated like a fellow human being and not like a poor wretch, not like someone जो अलग है human being से, not like someone जो ostracize हो रहा है, but someone that is integrated in the world, integrated into society। वो कहती है बहुत गलत है अगर हम ऐसे इंसान को चेज अवे कर दें, भगा दें, जिसको हमने खुद इनवाइट किया था। वी ourselves asked him to come here, आपने ही मुझे भेजा था, चाहे वो कोई भी हो। We have extended an invitation to him and by the rules of being a good human being, by the rules of hospitality, by the virtue of being who we are, we must honor it। वो अपने फादर को बोलती है कि ये जो पेडलर है ये पूरी अपनी जिंदगी निकाल रहा है, पूरे अपने साल निकालता रहता है। He walks and walks the whole year long। मतलब कि बेसिकली शी इज सेइंग दिस बिकॉज अब दिसंबर हो चुका है और आपको पता है हॉलीडेज चल रहे हैं उनके, क्रिसमस आ रही है, न्यू ईयर आ रहा है, तो उस टाइम पे कोई काम नहीं कर रहा और पूरा साल बीत चुका है। सो शी इज रिफ्लेक्टिंग ऑन द काइंड ऑफ लाइफ दैट द पेडलर लीड्स ऑल ईयर लॉन्ग। ही जस्ट वॉक्स एंड वॉक्स एंड वॉक्स एंड वॉक्स। एक पेडलर है, इधर उधर भटकता रहता है अपने रैट ट्रैप बेचने के लिए। वो बोलती है देयर इज नॉट अ सिंगल प्लेस दैट ही वुड फील वेलकम। और अगर वो कहीं चला जाए उसे लगेगा अच्छा यार ये शायद उधर अरेस्ट हो जाएगा या कोई उसे चेज अवे कर देगा। तो वो कहती है ये आदमी इतना ज्यादा इसका नर्वस सिस्टम एक्टिव रहता होगा, ही प्रोबेबली नेवर रिलैक्सेस ड्यूरिंग द ईयर। मे बी इसने काफी सालों में कभी रिलैक्स ही नहीं किया है, ये नहीं पता होता भाई नेक्स्ट मील इसका कहां से आएगा। जस्ट लुक एट हाउ ही इज। शी वांट्स हिम टू हैव अ सिंगल डे ऑफ पीस। कांट दिस पर्सन डिजर्व वन डे ऑफ रेस्ट? आपने उसको इतने होप्स दे दिए। एंड दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स दैट पीपल कैन डू। पीपल गिव समवन एल्स लॉट्स ऑफ होप, लॉट्स ऑफ promises, and then they chuck the promises out. They destroy the hope like it was nothing, and that is exactly what Edla does not want the peddler to go through. Iron Master mumbles in his beard but ultimately gives in. Basically वो अपनी under the breath कुछ बात करता है ऐसे करके। Basically maybe he's expressing his anger or discontent, या फिर he's rationalizing something, trying to make sense of what his daughter is saying. But after all वो उसकी daughter ही है। He ultimately gives in। वो बोलता है ठीक है यार। Telling her she preaches worse than a parson। वो बेसिकली कह रही है तू ऐसे भाषण देती है, ऐसे लेसन्स देती है दैट यू कुड सरपास अ प्रीस्ट। वो कहता है ठीक है यार तेरे को जो भी मुझे लेसन्स देने हैं दे दे, यू वांट टू लेक्चर मी अबाउट मोरालिटी, व्हाटएवर इट इज, डू व्हाटएवर यू वांट, बट वो कहता है आई होप यू वोंट रिग्रेट योर डिसीजन। ये आदमी के बारे में एक्टिवली इन दोनों को कुछ नहीं पता है। सो मे बी आयरन मास्टर की बातें सही हैं दैट शी इज अज्यूमिंग कि भाई ये इंसान ठीक होगा और अपने नाइसनेस के चक्कर में शायद वो नाइव हो रही है। यू सी द इंटर रिलेशन ऑफ नाइसनेस एंड नाइविटी हियर। उसको लग रहा है कि हाँ यार ये इंसान ये डिजर्व करता है, ये डिजर्व करता है, यू नो द मीन, एक ऐसी चीज तो मैं भी डिजर्व करता हूं। लेकिन यहां पे यू आर नॉट थिंकिंग रैशनली इन अ वे, यू आर थिंकिंग वेरी इमोशनली, बिकॉज अभी यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस पर्सन। वैसे भी ही हैज ट्राइड टू प्रिटेंड इन सम वे शेप और फॉर्म। तो वो उसे कह देता है अपनी बेटी को आई होप यू वोंट रिग्रेट इट। एडला देन टेक्स द पेडलर बाय द हैंड, उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे इंस्ट्रक्ट करती है यहां चेयर पे बैठ और खा। And he looks at her with boundless amazement. Basically, Edla takes matters into her own hands
फिगरेटिवली एंड एक्चुअली ग्रैब्स द पेडलर बाय हर हैंड लिटरली और उसे बिठा के बोलती है खाना खा। बेसिकली यहां पे पेडलर अज्यूम किया जा रहा है कि अगर वो इतना डिप्राइव्ड है, अगर वो खाना ही नहीं ढूंढ पाता तो वो खाने पे एकदम टूट पड़ेगा, बट ही इज नॉट डूइंग दैट, ही इज शोइंग रिस्ट्रेंट। एक्चुअली यहां पे आपको पता चलता है कि पेडलर के पास भी एक सेंस ऑफ मोरालिटी है और जो भी उसकी जो इन अ सेंस मैल एडेप्टिव बिलीव्स हैं वो एक डिफेंस मैकेनिज्म है। ही ओनली बिलीव्स इन देम बिकॉज द वर्ल्ड रीअफर्म्स दैट बिलीफ। फॉर एग्जाम्पल यू कम अप विद अ थॉट विच इज मैल एडेप्टिव, बट देन आपको प्रूफ मिल जाता है उस थॉट के लिए, तो वो थॉट एच हो जाती है। दैट इज हाउ अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इज फॉर्म्ड फॉर द बेटर और फॉर द वर्स, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग हियर। वो से बोलती है बैठ और खा। नाउ इमेजिन द रैट ट्रैप पेडलर्स लाइफ। विल ही एवर सिट ऑन अ चेयर एंड ईट? नो, दैट इज अ वेरी रेयर केस फॉर हिम। इधर उधर भटक के वो पता नहीं कहां खाता होगा, अगर वो खाता होगा भी तो वो ना उसे ऐसे देखता है विद बाउंडलेस अमेजमेंट। बाउंडलेस अमेजमेंट का मतलब जिसकी कोई बाउंड्री ना हो, कोई खत्म ही ना हो, वो अमेज हो जाता है। इज लाइक हाउ कैन समवन ट्रीट मी लाइक दिस इन अ गुड मैनर? कैसे कोई मेरे लिए लड़ सकता है? दिस इज द फर्स्ट टाइम समवन हैज एक्चुअली फॉट, एंड आई डोंट मीन फाइट एज इन लड़ाई वाली सेंस, बट समवन हैज बैटेड फॉर हिम। किसी ने अपने बाप से बात करी है और कन्विंस करा है कि इसे रख लो। समवन has treated him like a human being। उसके इंटरेस्ट को देखा है उन्होंने और उसकी नीड्स को देखा है। उसी को देख के वो बाउंडलेस अमेजमेंट में एडला को देखता है। He spends the night sleeping safely and soundly for the first time in years। बहुत सालों में finally he sleeps under something that he can consider to be safe। आप कहोगे सर क्रॉफ्टर की नाइट पे भी वो सोया था उधर उसके घर में। हाँ भाई सोया था, बट ऑब्वियसली वहां पे ये रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हुई थी, ये सारी ट्रीटमेंट नहीं हुई थी कि एक वैले आके उसको ड्रेस कर रहा है, उसकी बियर्ड को शेव कर रहा है। यहां पे उसे लग्जरी भी मिली है, लेकिन द बिगेस्ट लग्जरी ही हैज गॉटन इज नॉट द लग्जरी ऑफ दोस सर्विसेज, इट्स द लग्जरी ऑफ डिग्निटी, इट्स द लग्जरी ऑफ बीइंग ट्रीटेड लाइक अ ह्यूमन बीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ। उसे लगता है समवन इज देयर टू टेक केयर ऑफ मी एंड दैट इज व्हाई ही स्लीप्स साउंडली, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ शेल्टर। अगर वो शेल्टर की बात होती तो सिर्फ क्रॉफ्टर के घर में क्यों नहीं हमने नोट किया कि वो सेफली एंड साउंडली सो पा रहा है? नहीं, द फर्स्ट टाइम दैट ही इज एबल टू स्लीप साउंडली एंड सेफली इन years is when he knows that he doesn't just have a physical shelter, he has an emotional shelter, he has an emotional shield जो उसकी dignity को protect करेगी। NCERT में एक specific line है, why had she done it, what could the crazy idea be? उसे ये भी नहीं लगता that he is deserving of somebody giving him basic benefit of the doubt and basic dignity, because लोगों ने उसे इतने बदतर तरीके से treat किया होता है। That is why Selma Lagerlof explicitly mentions his thought, what could the crazy idea be? उसको लग रहा होता है कि शायद कोई चांस होगी कि ये मेरे को मैनिपुलेट कर रहे हैं किसी चीज में। तो आप देखो the coexistence of something beautiful happening to him but his inability to accept it, and isn't that something that we can all relate with in some way shape or form? तो वो आराम से सोता है, बीच में उसकी कैंडल लाइट से नींद भी उठती है, एक दो बार उसकी नींद ब्रेक होती है, लेकिन मोर और लेस ही स्लीप्स पीसफुली। और क्रिसमस ईव पे सारे इवेंट्स हो रहे हैं, सो व्हेन ही वेक्स अप इन द मॉर्निंग इट इज द डे ऑफ क्रिसमस। On Christmas morning, we learn that the peddler leaves a gift for Edla, revealing his true redemption. What is redemption? Simplistically, it means making things right. कि अगर आपने पास्ट में कोई ऐसी चीज करी है जो maladaptive हो, evil हो या कैसी भी हो, questionable हो, you change yourself, you reform yourself, and you do good deeds to make up for it. So you become a redeemed person, and that act or what enables that act is the act of redemption. So you correct a wrong and then you earn forgiveness, and that gives you redemption in life. तो क्रिसमस हो चुकी है and before the rat trap peddler wakes up, obviously क्रिसमस है, तो क्रिसमस प्रेयर्स के लिए आयरन मास्टर और उनकी बेटी एडला चर्च चले जाते हैं और वहां पे दे लर्न कि एक ओल्ड क्रॉफ्टर के घर पे चोरी हो गई है एंड ओल्ड क्रॉफ्टर हैज बीन रॉब्ड बाय अ रैट ट्रैप पेडलर, और सडनली चीजें क्लिक करनी शुरू हो जाती हैं। रैट ट्रैप पेडलर, ओ माय गुडनेस, साउंड्स eerily similar to the person in our house। उसकी फिजिकल डिस्क्रिप्शन भी मैच हो रही होगी, उसकी बातें भी मैच हो रही होंगी। बेसिकली उसने अपने आप को फेमस कर दिया होगा, हाँ ये आदमी जा रहा है जो मानता है दुनिया रैट ट्रैप है, हा हा हा। द आयरन मास्टर फियर्स द वर्स्ट और अज्यूम करता है कि पेडलर ने उसका सिल्वर चुरा लिया होगा। वो कहता है यार क्या करा, वॉलंटेरिली लायंस डेन में हम आ गए हैं, इस इंसान ने अभी तक चोरी कर ली होगी, हम तो यहां चर्च में हैं, ये इंसान हमारे मैनोर हाउस में है, पता नहीं वहां से क्या चुरा के ये अभी चला गया होगा। एनसीईआरटी में वो अपनी बेटी को
को बहुत स्नार्की रिमार्क मेक करता है, हाँ हाँ व्हाट अ फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस। बेसिकली वो कह रहा है देख मैं सही था, तेरे नाइसनेस के चक्कर में ना तू नाइव बन गई, तूने ऐसे इंसान को हमारे घर में डाल दिया है, अब पता नहीं ये कितने सिल्वर स्पून चला के ले गया हो हमारे घर से। ये कह रहा है आयरन मास्टर टू हिज बेटी व्हेन द होल थिंग इज बीइंग रिवील्ड। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो वहां का वैले उन्हें इन्फॉर्म करता है कि पेडलर ऑलरेडी वहां से जा चुका है और मैंने देखा था वो किसी भी चीज को कैरी करके नहीं गया, ही टुक नथिंग विद हिम। इंस्टेड वो कहते हैं सर आप क्या अज्यूम कर रहे हो, अभी आपकी वैगन आई है और आप मुझसे ये पूछ रहे हो, कुछ लेके नहीं गया, इंस्टेड वो कुछ आपके लिए छोड़ के गया है। ही हैज लेफ्ट अ स्मॉल पैकेज एज अ क्रिसमस प्रेजेंट फॉर मिस विल्मिनसन। जो इंसान अभी तक चोर था, 30 करोनर्स लेके भाग गया था, इतनी नेगेटिवली सोचता था, पेसिमिस्टिकली सोचता था, वो अब कुछ छोड़ के गया है। इसके पास ऐसा क्या हो सकता है यार, व्हाट डज ही हैव टू गिव। इतना पुअर इंसान है जो खाना भी नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, ये क्रिसमस प्रेजेंट छोड़ के चला गया। लेकिन ये था क्या, वो प्रेजेंट को रैपर से निकालती हैं। शी ओपन्स इट टू फाइंड अ स्मॉल रैट ट्रैप कंटेनिंग द 3 wrinkled 10 kroner नोट्स फ्रॉम द क्रॉफ्टर। वो खोल के देखती हैं कि उसने एक अपना बनाया हुआ रैट ट्रैप उनको गिफ्ट किया है और उसके अंदर वो 3 wrinkled नोट्स हैं जो उसने चोरी करे थे क्रॉफ्टर से, द 30 kroners he stole. In the package is also a letter signed by Captain Von Stahl in which the peddler expresses his gratitude and newfound dignity. वो लेटर में लिखता है कि Edla's kindness raised him to a captain, a rat who would have been caught in the world's rat trap, giving him the power to clear himself. He asks her to return the money to the crofter and signs off with friendship and high regard, signed off with the name Captain Von Stahl. यहां पे let's analyze this because the final scene is very important for your board exams. बहुत बार क्वेश्चन इससे बना है and what it signifies. जो गिफ्ट होता है, Number 1, it contains something which is handmade and the only thing that the peddler can gift Edla, which is a rat trap, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है कुछ और खरीदने के, और वो एक personalized gift in a sense दे ही रहा है because वो उसके हाथ की creation है, it's handmade, so in a sense it is a sensitive gift. But also the fact that he is giving this gift to Edla indicates that he is letting go of his rat trap philosophy because that philosophy has been disproven by the virtue of his interaction with Edla विल्मिनसन। जब वो फिजिकली ये चीज दे रहा है, सेल्मर लागरलॉफ इज ट्राइंग टू इंडिकेट कि वो ये काम छोड़ो, ये फिलॉसफी छोड़ रहा है। हिम गिविंग हिज सोर्स ऑफ लाइवलीहुड अवे इन अ सेंस, वो थोड़े से पैसे कमा पाता जिसकी वजह से वो थोड़े मील्स खा पाता, वो ही वो एडला को दे रहा है। इट शोज हाउ मच ही स्टार्टेड टू वैल्यू एडलास ट्रीटमेंट ऑफ हिम, बट बाय हिम गिविंग दैट रैट ट्रैप टू एडला, इट शोज अस कि एडला ने कि वो मैल एडेप्टिव फिलॉसफी को उससे सेपरेट कर दिया है। ही नो लॉन्गर बिलीव्स इन दैट पेसिमिस्टिक वर्ल्ड व्यू बिकॉज उसे लगता है कि कोई ये चीज बेट नहीं हो सकती। इतनी सेल्फिशली आपने मुझे कैसे इतनी अच्छी तरीके से ट्रीट कर दिया, आपने तो मेरी जिंदगी का नजरिया ही बदल दिया क्योंकि आपने मुझे एक इंसान की तरह देखा और एक चूहे की तरह नहीं देखा। यहां पे इन द पैकेज इज ऑल्सो अ लेटर साइंड बाय कैप्टन वॉन स्टाल इन विच द पेडलर एक्सप्रेसेस हिज ग्रेटिट्यूड एंड न्यू फाउंड डिग्निटी। ये भी बहुत बार सवाल आता है कि व्हाई डिड ही साइन द लेटर। जैसे हम लेटर टू एन एडिटर में ना नाम लिख देते हैं, नीचे क्वेश्चन में लिखा था अरुण/अरुणा फॉर एग्जाम्पल, तो आप वहां नाम लिख देते हो जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट्स हाउ यू साइन अ लेटर। तो यहां पे उसने साइन करा हुआ है एज इफ द लेटर वाज रिटन बाय कैप्टन वॉन स्टाल हिमसेल्फ। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ये इसलिए वो करता है बिकॉज द वे दैट एडला हैज ट्रीटेड हिम इज नो लेस देन अ कैप्टन। अगर वो कैप्टन वॉन स्टाल सच में होता तब भी ऐसी ट्रीटमेंट उसे मिलती, और वो कैप्टन वॉन स्टाल नहीं है, फिर भी वो कैप्टन वॉन स्टाल से बहुत दूर है आदमी। इनफैक्ट ही इज नथिंग लाइक कैप्टन वॉन स्टाल, ही इज नॉट एन ऑनरेबल पर्सन वी कैन अज्यूम, ही इज नॉट समवन दैट हैज रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, ही इज नॉट समवन दैट कैन टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। उसके बावजूद भी डिस्पाइट ऑल हिज फ्लॉज एंड शॉर्टकमिंग्स he was treated no less than a captain। अंदर ही अंदर वो एडमिट कर रहा है कि आपने मुझे एक कैप्टन की तरह ही ट्रीट किया है, सो आई डोंट नीड टू प्रिटेंड लाइक आई एम कैप्टन वॉन स्टाल बिकॉज योर ट्रीटमेंट मेड मी बिलीव दैट आई एम एक्चुअली कैप्टन वॉन स्टाल। इस लेटर में वो एक्सप्रेस करता है ग्रैटिट्यूड एंड द न्यू फाउंड डिग्निटी ही हैज फाउंड। आपने मुझे इंसान का दर्जा दिया, आपने मुझे एक सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट दी बाय द रिस्पेक्ट दैट यू ट्रीटेड मी विद। ही राइट्स दैट एडलास काइंडनेस हैज रेज्ड हिम टू अ लेवल of a captain who was an otherwise rat who would have been caught in the world's rat trap। वो कहता है मैं तो बस एक रैट ही था, इस
इस जालिम दुनिया के ट्रैप में मैं फंस जाता। आई वुड हैव बीन कॉट इन द वर्ल्ड्स रैट ट्रैप। मैं तो एक सिंपल सा चूहा ही था, लेकिन आपने मुझे इतनी इतनी ज्यादा डिग्निटी प्रोवाइड करी, इतनी ज्यादा इज्जत दी, आपने तो मुझे इंसान माना, मुझे एक्सेप्ट किया। जो मैं जिंदगी भर लॉन्ग कर रहा था, ये ढूंढ रहा था लोगों में, आपने मुझे वो इतनी सेल्फलेसली दे दिया और आपने देयर बाय मुझे कैप्टन बना डाला। यू टुक मी इन एज अ रैट and you are leaving me as a captain, giving him the power to clear himself। वो admit करता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा dirt भर चुकी है through the pessimistic philosophy and through his worldview where he assumes that everyone's out to get him। In many ways my dear champions, ये जो limiting beliefs होते हैं ये self fulfilling prophecies बन जाती हैं। इसका क्या मतलब है कि जब आप ये maladaptive beliefs को hold करना शुरू कर देते हो, even if they are not true, you will behave in a way where you will create conditions which will give you a feedback loop और बार बार आप इस फिलॉसफी में फिर बिलीव ही करते रहोगे और ये विल बिकम लाइक डर्ट इनसाइड योर माइंड बिकॉज इट विल कॉन्स्टेंटली कीप कमिंग टू द सरफेस। जो वाटर है वो हमेशा इससे पल्यूट होता रहेगा। इफ यू बिलीव दैट पीपल आर नॉट गुड टू यू व्हेन इन फैक्ट दे आर, लेट्स अज्यूम यू बिलीव दैट, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से ट्रीट करना बंद कर दोगे तो लोग अज्यूम करेंगे कि आप उन्हें अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे और ये एक फीडबैक लूप अज्यूम हो जाएगा, यहां पे चलता ही रहेगा। सिंस दे थिंक दैट यू आर नॉट ट्रीटिंग देम राइट, दे विल नॉट ट्रीट यू राइट बिकॉज दे थिंक कि कोई फेयरनेस नहीं है। तो आपका ये जो बिलीफ है ये अपने आप ही फुलफिल होना शुरू हो जाएगा और आपको इसकी वैलिडेशन मिलती रहेगी व्हेन इन फैक्ट इस बिलीफ की वजह से ही लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं एंड नॉट द अदर वे अराउंड। वो कहता है यू हैव गिवन मी द पावर टू क्लियर माई सेल्फ, मतलब कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि जो गंदे काम है उनको मैं अबैंडन करूं। सिर्फ फिलॉसफी की बात नहीं हो रही कि वो अपनी प्रॉब्लमैटिक फिलॉसफी को छोड़ दे। जो उसने गंदा काम किया है, क्रोनर्स चुराए हैं एक इनोसेंट इंसान से, जो भी फर्स्ट ऑफ ऑल उसे अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहा था, उसे पॉलिश दे रहा था, उसने कहा यू हैव गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी टू रिडीम माई सेल्फ, क्योंकि आपके थ्रू भी मैं उसे पैसे वापस कर रहा हूं। ही आस्क्स हर टू रिटर्न द मनी टू द क्रॉफ्टर एंड साइंस ऑफ विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड। वो कहता है मैं आपको दोस्त मानता हूं क्योंकि आप भी मुझे दोस्त मानते हो। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट एक्चुअली पेडलर किसी को एक दोस्त मान रहा है, एक इक्वल मान रहा है, क्योंकि एडला विल्मनसन ने उसे ऐसे ही ट्रीट किया है और वो हाई रिगार्ड के साथ साइन ऑफ करता है कि मैम आप कितनी अच्छी इंसान हो, आई विल ऑलवेज होल्ड यू इन हाई रिगार्ड, यू हैव ट्रूली ट्रांसफॉर्म्ड मी। लेटर में एक प्रूफ है दैट ही ट्रूली केयर्स अबाउट एडला बिकॉज वो लेटर में एडमिट करता है दैट ही डज नॉट वांट एडला टू बी एसोसिएटेड विद अ थीफ। वो चाहता नहीं कि एडला की रेप्यूटेशन पे ये दाग लगे, तो इफेक्टिवली वो पैसे इसलिए भी वापस कर रहा है। वो कह रहा है आई कांट सी यू लाइक दैट, आई कांट बेयर द बर्डन कि मेरी वजह से आपके ऊपर कोई रेपरकशंस आए, ये पैसे आप ले लो, आई वांट टू सेव यू ऑफ दैट एम्बैरेसमेंट। बाय रिटर्निंग वो एडमिट कर रहा है वो थीफ है बाय द वे, बट ही इज विलिंग टू पे दैट कॉस्ट बिकॉज अगर वो पैसे वापस कर रहा है, वो एडमिट कर रहा है कि उसने ये चीज की है, बट उसको एक कुछ फर्क नहीं पड़ता बिकॉज इन अ सेंस इवन इफ हिज फ्रीडम इज टेकन अवे फ्रॉम हिम, व्हाट एडला हैज गिवन हिम is the most freeing thing that could have happened to him. It has freed him of his emotional burdens, it has freed him of a problematic philosophy, and it has freed him of this belief that he doesn't have a place in this world. It has freed him from everything that held him back and now he can start to be his own person. यहाँ पे हमें दिखता है कैसे काइंडनेस, बेसिक काइंडनेस और लोगों को डिग्निटी देना, लोगों को इज्जत से ट्रीट करना, लोगों को इक्वल मानना और लोगों को एक स्पेस देना where they can breathe and be who they are can actually transform them for the better. हम कितने सारे लोग हैं जो ये लेक्चर को देख रहे होंगे, हमारे अंदर कितने सारे स्ट्रगल्स होंगे, कितने ज़्यादा इमोशंस होंगे जो हम लोगों को बता नहीं पाते, जो हम लोगों को एलुसिडेट नहीं कर पाते, जो हम शायद किसी को बताना भी नहीं चाहते। लेकिन कभी कभार हमारी मुलाकात होती है ऐसे इंसानों से या फिर पीसेस ऑफ आर्ट से भी हो सकती है। आप ऐसे गाने सुन लो, मूवीज़ देख लो जो उस कॉर्नर को हिट करता है आपके अंदर और आपको बताता है इट इज़ ओके। There is no reason for you to feel shame. There is no reason for you to feel bad about that aspect of you. It is completely fine. You are a human being. आप perfect नहीं हो, लेकिन उस imperfection में ही आपकी humanity छुपी हुई है, उस imperfection में ही आपकी humaneness छुपी हुई है, and that imperfection makes you a human being in the first place. आपके अंदर फिर भी dignity है, you are still worthy of respect, you are not tainted, you are a human being and you deserve love, you deserve respect and you deserve to feel dignity and walk in the world as if you have a place inside it. That is effectively what Edla has done to the peddler.
उसने ये उसको सारे इमोशंस दे दिए सिंपली बाय ट्रीटिंग हिम लाइक अ ह्यूमन बीइंग। सो दैट वाज द चैप्टर माय डियर चैंपियन। स्पीड सीरीज में बीच में आपको काफी कोटेशंस मिली हैं और मैंने आपको काफी एनसीईआरटी लाइंस बताई भी हैं, लेकिन की वोकैब्युलरी अगर आप यूज करोगे अपने आंसर्स में, कीवर्ड्स हैं ये, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो यहां पे हर स्पीड सीरीज के लेक्चर, हर चैप्टर में आपको कीवर्ड मिलेगा, कीवर्ड की डेफिनेशन मिलेगी, और एनसीईआरटी में चैप्टर में एग्जैक्ट कोड जहां पे ये यूज किया गया है वो भी मिलेगा। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो माय डियर चैंपियंस। ये यहां पे कीवर्ड्स हैं और ये भी यहां पे कीवर्ड्स हैं। अब जल्दी से चैप्टर को कंक्लूड कर लेते हैं। द रैट ट्रैप एक फिलोसॉफिकल टेल है और एक हार्ट वार्मिंग टेल है जो रीइंफोर्स करती है द यूनिवर्सल थीम ऑफ ह्यूमन रिडेम्पशन। चाहे हमारे अंदर कितने भी फ्लॉज हों, चाहे हमने कितनी भी मिस्टेक्स मेक करी हो अपनी जिंदगी में, किसी कैटलिस्ट के थ्रू हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है थ्रू विच वी कैन बिकम बेटर पीपल। द ड्राइव टू बिकम बेटर एंड द ड्राइव टू बिकम बेटर फॉर द पीपल वी लव इज प्रेजेंट इन एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग। जो रैट ट्रैप पेडलर की जर्नी होती है फ्रॉम अ सिनिकल थीफ टू अ मैन ऑफ एक्चुअल ऑनर, दिखाती है हमें, इलस्ट्रेट करती है द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ लव एंड कंपैशन। जब लोग हमसे मिलते हैं और हमें इज्जत से ट्रीट करते हैं, हमारे लिए लुकआउट करते हैं और मानते हैं कि हमारे पास दुनिया में कोई जगह है और उनकी जिंदगियों में कोई जगह है, और हमें ऑस्ट्रेसाइज नहीं करते और हमारी फ्लॉस को एक्सेप्ट करते हैं, वो हमें इतनी सेफ्टी और सिक्योरिटी दे देते हैं कि हम अलग ही इंसान बन जाते हैं। वी चेंज फॉर द बेटर। दैट इज द पावर ऑफ लव। व्हेन यू आर एक्सेप्टेड डिस्पाइट योर फ्लॉज, that is when your so-called flaws stop being flaws. Initially trapped by his own worldview of the world being a rat trap and the bait of material gain and everything that we talked about, shelter and all, वो find करता है अपने आप को metaphorically and literally lost in the forest and metaphorically lost in a rat trap, trapped in a rat trap. जब क्रॉफ्टर उसे kindness दिखाता है, उसे वो betray कर देता है, और आयरन मास्टर जब उससे मिलता है mistake make करता है। These things are not enough to change him. These things do not provide him a catalyst through which he can actually change, because the source of his pain is how other people treat him and not the lack of resources he has in his life. It is the unwavering faith, एक ऐसी faith जो टूट नहीं सकती, इधर उधर भटक नहीं सकती, और genuine kind warmth of Edla that finally awakens his essential goodness. उसके अंदर की जो power होती है of being a good person, उसके अंदर की जो kindness होती है जो वो suppress करता है, बार बार बोलता रहता है लोग तो मुझे ऐसे ही ट्रीट करते हैं ना, कोई नहीं, ये सब तो ट्रैप्ड हैं, वो सब तभी जाती है when he gets treated as an actual human being with warmth by Edla. उसकी act of treating the rat trap peddler as a captain and nothing less than a captain, nobody less than a captain, despite his rags, despite his shabby appearance, allows him to internalize that role. उसको लगने लगता है कि I am worthy of honor, I am worthy of respect, and when you start to believe that you are worthy of something, somewhere you make space for that. You provide space for good things in your life, only then good things can come. So when you make it an identity that you deserve things, that you're a hard worker, so उसके अराउंड के जो एक्शंस हैं वो अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप मानोगे कि आप एथलीट हो, you will take your workout seriously. बहुत रेयर होता है that you start taking your workout seriously and then think of yourself as an athlete. For the habits to come, the identity has to be established. Very rarely is it the other way around. तो जब उसको दर्जा दिया जाता है of being no less than a captain, और एक कैप्टन के पास ऑनर होगा, morally upright होगा, वो he will be an honorable person, respected man, जब उसे ऐसा रोल दिया जाता है, वो internalize कर लेता है उस रोल को and he starts to live up to it, proving that human dignity is not an inherent trait but something that can be nurtured and restored. ऐसा नहीं हम मान सकते कि उसके अंदर ये dignity हमेशा थी. This dignity was given to him by the virtue of how Edla taught him. जब लोग पॉवर्टी, शेम, सोशल रिजेक्शन में ट्रैप्ड रहते हैं, वो जो सेंस ऑफ ह्यूमन डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो कोई इनहेरेंट ट्रेट नहीं हो सकती, बिकॉज ये चीज उनसे चली जाती है। जब ये सप्रेस हो जाए या रिप्रेस हो जाए, इसको निकालने का एक ही जरिया होता है, कोई आपको सेफ्टी दे, इमोशनल सेफ्टी दे, तो ये चीज वापस आपके अंदर रीअवेकन हो सकती है व्हेन यू स्टार्ट टू बिलीव दैट यस, पीपल कैन ट्रीट मी लाइक अ ह्यूमन बीइंग बिकॉज आई डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक अ ह्यूमन बीइंग, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट Edla has done for the peddler. The story's final act with the peddler's gift and his letter signed as Captain Wonstall एक testament है, proof है to the idea that every individual, हर एक इंसान regardless of their past possesses the capacity, उसके पास एक capacity
होती है, उसके पास एक सेंस ऑफ चॉइस होती है, सेंस ऑफ डिसीजन होती है, वो ले सकता है डिसीजन टू चेंज एंड अ कैपेसिटी टू रिडीम हिमसेल्फ और हरसेल्फ, अ कैपेसिटी टू अचीव रिडेम्पशन इफ दे आर शोन काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग. दिस इज द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ द रैट ट्रैप बाय सेल्मा लागरलॉफ कि अगर एक इंसान को अपॉर्चुनिटी दी जाए, सेफ्टी दी जाए, एक्नॉलेजमेंट दी जाए, तो वो इंसान रिडीम हो सकता है, वो इंसान बदल सकता है फॉर द बेटर. चाहे उसको जो होल्ड बैक करता है वो उसके खुद के बिलीफ्स हों या फिर द वे द वर्ल्ड ट्रीट्स हिम और हर. अगर लोग उसे बेसिक कंपैशन दें, उसे रूम दें टू बी हिमसेल्फ और हरसेल्फ, that person will change for the better, because that person will finally believe that he or she is capable of not just loving others but of being loved and being accepted. That was the chapter, my dear champions. Don't forget to read the NCERT after this. It is important for this chapter specifically. And also अगर आपको उसको थोड़ा और easy बनाना है, लाइन बाय लाइन लेक्चर्स आपको प्रो मैक्स कोर्स में मिल जाएंगे और बहुत सारे रिसोर्सेज जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं. एक बार आप इसे पढ़ लेना. नोट्स हो गए, लाइन बाय लाइन लेक्चर्स हो गए, लाइव आंसर राइटिंग वर्कशॉप्स हो गई, राइटिंग स्किल्स के लेक्चर्स हो गए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की ट्रिक्स हो गई, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ हो गया, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग हो गई. इतने सारे पर्क्स हैं, बता भी नहीं सकता मैं आपको. इधर ऐप डाउनलोड कर लो या फिर पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में जाके उसे चेकआउट कर लेना. ऐप डाउनलोड कर लो, लिंक्स इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन. कोर्स की लिंक भी आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. यू कैन एनरोल हाउएवर यू वांट. फील फ्री टू चेक द कोर्स आउट. सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना और बाकी चैप्टर्स भी मुझसे पढ़ो. अगर आपको ये मजा आया इस लेक्चर में, आई एम श्योर आपको आया होगा और आपको सब कुछ समझ भी आ गया होगा. ये लेक्चर पसंद आया, चैप्टर समझ आया, बाकी में भी समझ आएगा और पसंद आएगा, तो उसको चेकआउट करना मत भूलना. आप लाइक कर दो इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना मत भूलना ग्रैंड अकेडमी को. कमेंट्स में बताओ कैसा लेक्चर लगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. ऑलराइट, टिल नेक्स्ट टाइम, keep winning, you champions!